हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बज़ और आप देख रहे हैं टीवी लाउंज। टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को और मेरा साथ देते हैं हमेशा की तरह मेरे एक दोस्त जो अभी लॉलीपॉप खा के फारिग हुए हैं जिसका नाम है एहतशाम रमजान। जी एहतशाम रमजान, कैसा रहा लॉलीपॉप मजे का था। मैं तो इतने मजे से एंजॉय कर रहा था, तुमने कहा कि नहीं इसको भी चबा के खत्म करो। घंटे डेढ़ तक लाइट चली जानी है। हाँ अंधेरे में कर लेते हैं, पिछली दफा किया नहीं था। अच्छा चलो ठीक है, कुछ नहीं होता। अब हमारे व्यूअर्स को भी आदत हो गई हमें अंधेरों में देखने की। अंधेरों में वैसे तो मेरे मुंह पे फेयर एंड लवली जल ही रही है। फेयर एंड लवली कभी कभी ना लाइट में जलती नहीं, जब लाइट चली जाती है ना तो उसकी चार्जिंग पूरी नहीं होती। अच्छा खैर, तो कैसा रहा आपका वीक? आज मैं बहुत खुश हूँ, जल्दी बस टीवी लाउंज। हाँ क्योंकि मीनिंगफुल हम कर चुके हैं। हाँ कल ही हो चुका था। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सेट हूँ अपने आप के साथ। खुश है। हाँ मैंने आज जामनी पहना है ना, मेरा बड़ा फेवरेट कलर है। मैंने भी पर्पल। हाँ तो मैंने इसीलिए मैंने कब आप पहन रहे तो मैं भी कोई शेड, वैसे भी लग रहा है मैं बुना हुआ बैंगन ही रहूंगा। नहीं सड़ा हुआ। नहीं आप अच्छे लग रहे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मेरा बड़ा फेवरेट कलर है। इस वीक अच्छे ड्रामे। मेरे बात सुने, मजा आया। ये जो अब ड्रामों की सीरीज शुरू हुई है ना, ये जो वो टोटल आर्मी ने एक दो बात की थी और बड़ी अच्छी बात की थी। अब कुछ ड्रामे ऐसे हैं जो मैं वीक में भी देख लेता हूँ। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। एक दो ड्रामे मैंने वीक के दौरान ही देख लिए। मेरा दिल देख लिया था आपने। हुक देख लिया था, एक और ड्रामा भी देख लिया था, मेरी मोना। हाँ प्यारी मोना। प्यारी मोना मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा। चलो खैर उसको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा आज क्या क्या रहते हैं? आज क्या क्या रहता है? आज हुक रहता है, प्यारी मोना रहता है, तेरे बिना मैं नहीं रहता है, मेरे बन जाओ रहता है, पिंजरा रहता है, कुछ उनका ही रहता है और तेरी शहजादी रहता है। तेरी शहजादी क्यों? क्योंकि तुम ही देखते हो ना, मैं तो नहीं देखता। मैंने वो इसलिए देखा क्योंकि फरहान सईद की आज एंट्री थी तो फिर मैंने कहा चलो मैं मेरे ख्याल में फरहान सईद ने कहा होगा कि मैंने जो है ना वो जुमेरात वाले ड्रामे में नहीं आना, जुमेरात में उस दिन होता है, मेरा ड्रामा हफ्ते को करे। नहीं जुमेरात में कुछ 26 ड्रामे आए हुए हैं। फरहान सईद को शायद दोबारा जुमेरात को अब शगुन समझते रहे नहीं, दोबारा तो मंगल को आता था। इश्किल आता था दोबारा, फिर उसके बाद पहचान आया, पहचान के बाद फिर कुछ नहीं आया। दोबारा के बाद अगर आया है? दोबारा की नहीं, अगर आया था उसकी जगह बादशाह बेगम की जगह। अच्छा हाँ, अच्छा दोबारा के बाद बादशाह बेगम आया था। दोबारा के बाद हम इतने पुराने हैं। हम बहुत पुराने। हमने तो इतने सारे ड्रामे खड़का दिए हैं भाई। यार दोबारा की जगह आया था वहम। हाँ वहम भी खड़का दिया। वेरी गुड, सही जा रहे हैं। हाँ बहुत सही जा रहे हैं। सो जी आज फिर कैसे शुरू कर रहे हैं? आज मोना से शुरू करते हैं। इतनी हैपनिंग चीज है, बहुत हैपनिंग चीज है एंड आई एम लविंग इट सीरियसली। सो लेट्स स्टार्ट। टाइटल चला दे जी, प्यारी मोना। मेरी मोना। अच्छा प्यारी मोना, सॉरी कभी मैं कहता हूँ मेरी मोना, कभी कहता हूँ प्यारी मोना। है क्या? प्यारी मोना। प्यारी मोना जी। मोना उसका नाम है मोना खालिद। मून से मोना। हाँ है। हाँ। आपको मोना कह सकते हैं? कहते हैं, कोई मसला नहीं। वैसे भी मोटापा मेरे पे भी बड़ा छाया हुआ है, ठीक है। सेम और हरकतें भी वही हैं। खुले कपड़े। कुछ हरकतें तो ऐसे लग रहा था कि ये मून की रेप्लिकेशन है। बड़ा मजा आया। मून इतना रिलेटेबल ड्रामा था। I thoroughly enjoyed this drama। कुछ चीजें ऐसी थी कि लग रहा है कि ये रियल में हमारे साथ हो रही है। अच्छा शुरू से शुरू करते हैं। हसीब अहमद ने ये ड्रामा लिखा है जी, और अली हसन ने ये ड्रामा हिदायत दी है। और यही अली हसन वही भी कर रहे हैं ना, वो जो फेरी टेल आ रहा है। और वो जो रमजान का प्ले है। बिल्कुल जो अभी आने वाला है। ठीक है, तो हैं इसमें क्या क्या रहते हैं? इसमें सनम जंग रहती है, अदील हुसैन रहता है, सब्ज अली रहता है। सब्ज अली का ओरिजिनल नाम नहीं पता उसका नाम। अच्छा सब्ज अली। उस्मा बेग जी हैं, जाफर हुसैन उनका नाम है, जो उनके हस्बैंड बने हुए हैं, कसम बने हुए हैं। और वो एक स्टेज ड्रामे में रहता है, कहता है कसम क्या होता है? कहता है वो जो जख्म से बड़ा होता है। अच्छा, और है इस ड्रामे में वो भी सबीका इमाम जी जी जिनको इस वीक मून ने देखा क्वीन में और वो उनकी चीखें निकल गई। खैर छोड़ दें उसको। अच्छा खैर हाँ। तो हाँ, तो ड्रामा है लाहौर और कराची में। मोना और उसकी फैमिली जो है बिलोंग करते हैं कराची से जी। और उसकी बहन सबीका इमाम और अदील हुसैन जो है उसके बहनोई हैं। उनकी एक बेटी है जिसका नाम है क्या, अयान। मॉडल अयान से इंस्पायर होकर उन्होंने नाम अयान रखा। नहीं ऐसी कोई इंस्पिरेशन उन्होंने, क्योंकि लड़कों का नाम नॉर्मली अयान होता है ना, तो लड़कियों का भी होता है। नहीं वो किसी और, चलो खैर हम किसी और साइड पे जा रहे हैं। नहीं ठीक है। तो मोना जो है वो एक एंथुसियास्टिक पर्सन है। एंथुसियास्टिक नहीं है बेसिकली, आई फील लाइक शी इज नॉट एंथुसियास्टिक। उसको इतनी ज्यादा वो दिए गए हैं। अच्छा मोना ओवरवेट है और उस चीज को ओवरकम करने के लिए वो कुछ एक्सेल करना चाहती है। अब समटाइम्स ऐसा होता है ना कि आपकी बॉडी में कोई हिस्सा दर्द कर रहा हो और आप बहुत ज्यादा दर्द कर रहा हो,
तो दूसरे वाले दर्द आपको पता नहीं नजर नहीं आते। सो आई थिंक आई फील लाइक कि उसका ये वाला दर्द सबसे बड़ा दर्द है और उस चीज़ को छुपाने के लिए वो लाहौर आ गई हैं। लाहौर में वो टगे टगे की नौकरियां कर रही हैं, जबकि उनकी फैमिली बहुत अमीर है, वेल ऑफ है, ठीक है। तो बताएं कैसा रहा? अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मुझे अभी थोड़ा सा ये टेंशन है कि अदील हुसैन के साथ हमने टीजर्स में देखा है कि उनके साथ कुछ होना है। सो सबीका क्या एंड होना है? नहीं, आई डोंट थिंक सो। नहीं, वो थोड़ा बीमारी वाला भी उन्होंने थोड़ा एंगल डाला कि वो बीमार है और फिट नहीं है। मतलब वो प्यारी हैं, वो स्मार्ट है लेकिन फिट नहीं है, और मोना हमारी जो है वो मोटी ताजी है लेकिन वो फिट है। तो उसने कहा कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, तो आप इसको इस तरह से ना लें। हाँ, लेकिन मुझे ये चीज़ हर्ट करेगी अगर सबीका की डेथ हो जाएगी या कुछ ऐसा हो जाएगा, जो कि बहुत ऑब्वियस है। क्योंकि अयान से प्यार भी बहुत करती है मोना, तो फिर किसी और लड़की से शादी करने की बजाय वो कहेंगे जी मोना से खड़का दो, उसके साथ खड़का दो। हाँ, तो एक ये मुझे थोड़ा सा वो है, बस ये ना भी होता तो अगर मोना के अपने ही मसाइल होते तो ज्यादा मजा आना, उसका ही तो मजा आ रहा है ना। मतलब उसमें अगर लव एंगल खींचने की बजाय उस एंगल पे ही रहते तो लाइक You getting my point? खैर बहुत फ्रेश है। नहीं, but it's very good. Samang Jang is doing great. छा गई है भाई, छा गई है। हाँ, मुझे बहुत उनके जो सीन है, वो सैंडविच गरम करके खाती हैं, ये कुछ भी खाती हैं, वो पिज्जा खाती हैं। एक दो सीन ऐसे थे जो मुझे लग रहा था तुम हो। कहाँ पे? वो जो रेस्टोरेंट वाला सीन था। हालांकि मुझे थोड़ा सा कैरिकेचरिश लगा, बट इट वाज टिपिकल यू। टिपिकल भाई, एक दफा खाना ऑर्डर कर दो तो फिर नहीं वेट होता भाई। हाँ, और वो जो गुस्सा और वो जो चीजें थी देखो उसका खाना, मैं भी कहता हूँ देखो उसका खाना लेके जा रहे हैं, हम इससे पहले आए थे, हमारा खाना नहीं है, उनका खाना आ गया। नहीं, कुछ जगहों पे आई फील लाइक ये दोनों दोनों तुम्हारी और मेरी बहुत झलक है उसमें। फिर वो जो स्ट्रेस ईटिंग वाला पॉइंट था, हाँ, स्ट्रेस में वो खाई जा रही वो आपका है, वो मेरा पॉइंट है। ठीक है, तो उन्होंने मिक्स कर दिया है। मतलब ऐसे नहीं है कि हमें हवा में ड्रामा लिख दिया है, बड़ा सोची समझे वो ड्रामा है, ठीक है। और बाकी मुझे फ्रेंडशिप बड़ी प्यारी लगी, वो जो सब्ज़ अली की और बड़ी क्यूट फ्रेंडशिप है। जरूरी नहीं कि लड़के लड़की में एक ही रिश्ता और वो अफेयर टाइप हो, फ्रेंडशिप भी हो सकती है, और बड़ी प्यारी फ्रेंडशिप दिखाई उन्होंने। दोनों मोटे हैं, दोनों एक दूसरे रिलेट कर पाते हैं, खाने पीने के शौकीन है, सारा कुछ है, तो बड़ा खूबसूरत। अच्छा, मैं अभी फिलहाल आज पहला एपिसोड है तो मैं ऐसा कोई बुराइयां नहीं डिस्कस करूंगा। एक दो चीजें मुझे बड़ी थोड़ी ऑफ लगी, दैट मदर शाहीन खान, नहीं मोटे की मदर नहीं, अपना अच्छा मोना, हमारी फ्रेंड उस्मा बेग, उस्मा बेग, शी वाज डूइंग ग्रेट, बट वो जो उसको कैरेक्टर को जो चीजें लाइंस दी गई है, वो बहुत सारी चीजें दी गई हैं, वो कुछ ज्यादा ओवर एग्जैजरेटेड था कि मोटापा को लेके वो जितनी कंसर्न है वो एक थोड़ा एक्स्ट्रा था। आई फील लाइक मदर्स इतना ज्यादा नहीं करती होंगी, कुछ माएँ होंगी ऐसी। उन्होंने बताया नहीं कि ज़रूरी तो नहीं है कि माँ जो है वो उस तरह से हर तरीके से अपनी औलाद को और उनके बेहतरी के लिए अगर वो उस तरह कर भी दे तो कोई इशू नहीं है। हाँ, चलो ठीक है, तो वो कर आएंगी अभी आगे चीज़ें। हाँ, बट ये है कि मुझे थोड़ा सा स्टोरी बैठाने में मसला नज़र आ रहा है कि ये जो वो अदील हुसैन वाला पॉइंट है ना, वो मुझे इतना कोई खास, मुझे भी अगर वो बहनोई ही रहे और सबीका माम बीवी ही रहे और उस तरह लेके चले तो बड़ा प्यारा, वो बहुत प्यारा ड्रामा है। उसकी स्टैंड अलोन जर्नी हो ना, उसको किसी मुश्किलात में या कुछ इस तरह धक्का धुक्का ना दिया जाएगी जिसमें वो फंस जाए, फंस के बेचारी, वो वाला सीन नहीं चाहिए मुझे, वो वाला सीन नहीं चाहिए। अच्छा, जॉब पे भी मोना को मसले मसाइल हो रहे, वो भी बड़ा नेचुरल है, और वो भी क्योंकि मार्केटिंग मैनेजर के लिए वो कह रहे हैं कि प्रेजेंटेबल लड़की, तो मार्केटिंग के लिए यूजुअली प्रेजेंटेबल लड़के लड़कियां होती हैं, तो इसमें मतलब यही हमारा वही मैं कह रहा हूँ ना कि वही आप भी मार्केटिंग मैनेजर हैं। हाँ, मैं भी मार्केटिंग पर्सन हूँ, देखो मुझे रख लिया है क्योंकि मैंने आगे फेस नहीं ना दिखाना होता। अच्छा, वन थिंग आई वांट टू ऐड, जो स्ट्रगल मोना की है और जो सवालात मोना को मिलते हैं, वो सवालात आजकल के नहीं, मोटापे के नहीं, थोड़ा सा फैट, थोड़ा सा भी ओवरवेट हो ना 5-6 किलो की, तब से सुनना शुरू हो जाता है। आई वाज नॉट वेरी ओवरवेट व्हेन आई वाज इन माय टीनेज, बट माय कजन यूज्ड टू कॉल मी मोटा। मतलब आपका थोड़ा सा भी ज्यादा हो तो आपको मोटा लगता है, लेकिन एक ऐसी बात नहीं है, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग गेटिंग स्लिम्ड। अच्छा, ओके, हाँ, मतलब इसमें कोई नहीं, मुझे मतलब अगर कोई कह भी दे तो मुझे मसला नहीं है, मुझे भी नहीं कि मैं हो जाऊंगा पतला, मुझे वो है, लेकिन जो स्ट्रगल होती है ना, वो बहुत डिफिकल्ट है। मैंने देखी हुई है, आपकी देखी हुई है, मैंने भी एक दफा कोशिश की थी, 3-4-5 किलो वजन भी कम किया था, फिर मैंने नहीं सॉरी। एक्चुअली द प्रॉब्लम इज डाइटिंग इतना बड़ा इशू नहीं होती, एक्सरसाइज रिजीम करना मसला नहीं होता, मसला ये होता है कि एक सर्टेन टाइम के पॉइंट बाद आप थोड़े स्ट्रेस हो जाते हो। हाँ, होता भला क्या है, मैं आपको बताता हूँ इसके बीच में।
जब आपको आउटकम उस तरह से नजर नहीं ना आता फिर आप Exactly, डिमोटिवेट होते that's हो। what हाँ I आप कहना चाह was रहे थे। about to say हाँ। कि जब आपको आउटकम आपको लगता है कि आपकी डिटर्मिनेशन फुल है, फिर आप ऑब्वियसली आप इंसान फिर जल्दी का मारा होता है, हाँ, जल्दी जल्द, जल्दी हाँ, जल्दी। मैं थोड़ा जल्दी का मारा भी नहीं हूँ। मैं हूँ 2-3 महीने बाद मुझे ये होता है कि वो डाइटिंग कर इतनी स्ट्रेस हो जाती है, इतनी डिप्रेशन हो जाती है, मैं फिर लोगों फिर को आप हाँ फिर आप वो हो जाते हो ना, तो hyper मैंने हो ये जाते हो पिछले बात 7-8 महीने में अपने साथ एक ये फैसला किया है कि मैं डाइटिंग करूंगा, लेकिन जब मुझे डाइटिंग मेरे पर्सनल हवास पे हावी होगी तो फिर मैं छोड़ दूंगा। सही बट द थिंग इज कि अभी मेरा वो वाला पॉइंट दोबारा वापस ही नहीं आ रहा। मैंने लास्ट टाइम डाइटिंग की थी जून में, उसके बाद मैंने डाइटिंग नहीं की ठीक है। क्योंकि मेरे बहुत प्रॉब्लम्स। तो भी आप इतने ओवरवेट हो भी नहीं ना रहे, जिस तरह पहले वेट गेन करते थे इस दफा उस तरह नहीं हो रहा। इस दफा शुक्र है अल्लाह का कि मेरी वेट जर्नी की बात नहीं हो रही, मोना की बात हो रही है। ओके ओके वो मोना का वो जो स्ट्रेस है, मैं उससे कह रहा था कि उससे हम रिलेट कर सकते हैं। मुझे तो बहुत मजा आया, मुझे बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा मजा, आई बहुत एम ज्यादा लुकिंग मजा। फॉरवर्ड टू इट। हाँ मैं सेम मुझे सनम जंग की बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी लगी, द वे शी वॉक, द वे शी टॉक, द वे शी यूज हैंड्स, एवरीथिंग। तो चलो आई थिंक मूविंग ऑन to बहुत अच्छा ड्रामा है और बहुत अच्छी काविश है। इस तरह के ड्रामाज मैं चाहता हूँ कि और से और बने, जो कि फ्रेश आइडियाज हैं। दीज आर फ्रेश, हाँ बिल्कुल फ्रेश है। ये वो चीज़। अच्छा मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी, शी वाज टेलिंग कि आजकल का दौर इतना अच्छा है कि जहाँ पे बॉडी पॉजिटिविटी पे इतना ज़्यादा लोग तंग नहीं करते। हाँ बिल्कुल, सॉरी, बॉडी पॉजिटिविटी को बहुत ज़्यादा लोग अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि कह रहे थे अगर 10-15 साल भी पीछे चले जाएंगे तो अगर थोड़ा सा कोई मोटा इंसान होता तो उसको कहा ही जाता है मोटे, वो फलाने। अगर कोई काला है तो उसे काला काला काला। शादी भी नहीं होती थी लड़कियों की, कई साल बैठ रहे, अब तो फिर भी हो जाता है। अभी एक और चीज अच्छी बात ये कि आजकल की आवाम इस चीज को एक्सेप्ट करती है। सेकेंडली अगर कोई किसी को मोटा कह भी दिया जाए और अगर कोई काला कह भी दिया जाए तो आगे से लोग भी उसको कैजुअली लेते हैं। एक ये भी एक बड़ा अच्छा चेंज माशरे में आया है। सो यस, इस ड्रामे की करंटली बहुत ज्यादा जरूरत थी एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस ड्रामा। हम टीवी का बहुत शुक्रिया। हाँ ठीक है, डबल एक्सएल आई थी, मेरा दिल खुश हुआ था कि हमारे ऊपर कोई फिल्म बन रही, फिर मैंने लानत भेजी उस पे। शुक्र है अल्लाह का, ये अच्छा है, वो अच्छी नहीं थी, वो बहुत बुरी थी। ठीक है, ये अच्छे उसके साथ शुरू हुआ है। इंशाल्लाह अल्लाह करे कि एंड तक ऐसे ही आई रियली वांट कि ड्रामा हिट हो। हाँ इंशाल्लाह हाँ, हमारी कहानी है ना। चले फिर आगे चले, मूविंग ऑन टू हुक। जी मून हुक। अच्छा, बाय द वे आई लाइक हुक दिस वीक। मजा आया था, मुझे भी मजा आया। मतलब लाइक देखो, मैंने ये ड्रामा वीक के मिड में देखा तो क्या ही वजह होगी, मैंने देखा थोड़ा सा चीजें ये है कि रेपिटेटिव है कि वो दोबारा उसको मारते हैं। जियो का ड्रामा, जियो नहीं, एयरबैग का। जियो का है बाबा, हुक इज जियो का है, जियो है। मेरे साथ ना ये बदतमीजियां ना किया करो। हुक साइमा वाला। अच्छा यार अच्छा भाई, दोनों बहन भाई हैं। अच्छा, जिसका भी मुझे एक चीज ये है कि लास्ट वीक का एपिसोड एंड हुआ था जिसमें उसको मुके शुके लगे थे और वो अबाउट टू डाई था, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड वहां से शुरू नहीं हुआ। मुझे लगा कि शायद जो है वो जहान से कूच कर गए, क्या कहेंगे, जहाने फानी से कूच कर गए, लेकिन ऐसा नहीं था। वो नया एपिसोड नई जगह से शुरू हुआ। और इस वीक मुझे हिना दिल पजीर भी अच्छी लगी कुछ। हाँ मुझे अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छी लगी। वो उनके इमोशनल सीन, उनसे मैं रिलेट कर पाया, मतलब एक कनेक्शन बिल्ड हुआ। साइमा वाज डूइंग ग्रेट। बट हाँ, वही वाली बात कि वो रेपिटेटिव था कि उसको मारते हैं और लगता है कि वो मरने वाला है और फिर दोबारा उसे वो जिंदा भी भागने की कोशिश करता है, उसकी टांग पे गोली लगती है। ये रेपिटेटिव, बड़ी गंदी एक्टिंग है भाई, की बहुत गंदी एक्टिंग, बहुत गंदी है, बहुत पैथेटिक कैस्ट। हालांकि वो इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं उनके ड्रामे। वो जिस तरह वो शुरू में ड्रामों में आए थे, एक सेठ टाइप, वो जो मूंछों वाला एक कोई ड्रामा था, है ना, मुझे याद नहीं इतना इतनी अच्छी मैंने इनकी बड़ी एक्टिंग सुनी थी कि बड़ी अच्छी थी। यहाँ पे तो फेल, इतनी गंदी। और वो जो है किंजा हाशमी, वो भी किंजा हाशमी मुझे लगता है निगाह जी पार्ट 2 ना बन जाए आने वाले फ्यूचर में। बहुत तंग हूं मैं, बहुत। 3 ड्रामे हैं, तीनों सेम थे। पिछले सारे उठा ले, उसमें भी सेम ही है। सेम है, कोई वो नहीं है, कोई एडिशन, कोई वैल्यू एडिशन खुद से नहीं। कम से कम बालों का स्टाइल चेंज कर लेता है बंदा। ये बात मैंने लास्ट लड़कियां कर सकती हैं, लड़कियां अपनी लुक के साथ इतना खेल सकती है यार। हमारे पास तो ऑप्शन ही ना होता, हम क्या करें, हम घघरी डाल के बैठ जाए, हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन लड़कियां बहुत कुछ कर सकती है। आई थिंक शी इज अ न्यूकमर, आई गेस। अभी वैसे न्यूकमर भी बहुत 6 साल हो गए, 5-6 लेकिन द थिंग इज मैं ये जो हमारी लॉट है ना, जो किंजा हाशमी वाली लॉट है, ये इतने नसीब वाले नहीं है। भला क्यों?
उसकी भी एक रीज़न है कि ये जो पिछले 6 साल वाली लॉट है ना, उस टाइम पे जब ये बेचारी नई लॉट आई ना, तो इन्होंने अपना इन्वायरमेंट सारा खुद क्रिएट किया है। अच्छे लोग सारे ड्रामा इंडस्ट्री छोड़ के फिल्मों में घुस गए थे, तो इनके पास इतने कोई अच्छे सीनियर्स भी नहीं रहे या अच्छी रोल मॉडल्स भी नहीं है, तो इन्होंने अपने कैरेक्टर्स, अपनी एक्टिंग खुद ही क्रिएट की हुई है। अब उनको कौन बताए कि भाई आप ही, आपके पिछले ड्रामे में भी यही स्टाइल था, वही था, तो कपड़े भी वैसे ही थे। तो इसमें आई फील लाइक कि उनका कसूर नहीं है, उनमें इंडस्ट्री ओवरऑल डायनामिक्स का कसूर है। व्हाट डू यू थिंक? वैसे तो अगर गौर से देखो तो ये जो किंजा वाली लॉट है, कौन है इस लॉट में? इसमें उसमें किसी को ये तमीज नहीं है कि हम कैरेक्टराइजेशन पे काम करें। तो दुरे फिशा भी हर जगह सेम आती हैं, और मदीहा इमाम है, वो भी सेम आती हैं। मदीहा इमाम कभी कभी कुछ थोड़ा हेयर स्टाइल चेंज कर लेती हैं, लेकिन वो थोड़ी सी पुरानी भी है ना। अच्छा, वो इतनी नहीं है। हाँ, वो थोड़े बहुत सीनियर्स के साथ उन्होंने ड्रामे भी किए हैं, मतलब फैसल कुरैशी वगैरह के साथ, और तो थोड़ा उन्होंने शायद ये लर्न किया हो। लेकिन किंजा वाली जो लॉट है जिसमें मिनाल है, एमन है, या और कौन सी लड़कियां हैं, और कौन सी लड़कियां हैं, ये आयजा अमान टाइप, ये और नहीं। लेकिन आयजा अमान थोड़ी पैशनेट है अबाउट हर वर्क, नहीं है ना? नहीं है ना, को जो भी है उनमें नहीं है ये तमीज के। ये हमने अब मिनाल को दूसरी वो जो पहचान वाली है, पहचान कौन सा ड्रामा था वो जो आपकी फेवरेट है, जो बुखारी, नाम ना लें, क्या हिबा बुखारी, वो भी कैरेक्टराइजेशन पे काम नहीं करती। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ऑब्वियस है, इसमें इनका कसूर नहीं है, सीनियर्स का कसूर है, वो इन चीजों को। तो बाबा वेयर आर द डायरेक्टर्स, वेयर आर द बट डायरेक्टर्स तो आजकल तुम्हें क्या लगता है कोई काम करते हैं? वैसे ये भी है, उनके पास टाइम नहीं। अगर कोई अच्छा डायरेक्टर हो तो निकलवा लेता है। जैसे देखो, जैसे उसमें कुछ कहीं में उन्होंने उसको कितना सजल का, हालांकि थोड़ा बहुत उनकी पिछले ड्रामे से लुक मिलती है, लेकिन फिर भी वो टोटली डिफरेंट लगता है। बट कहीं ना कहीं स्टार्स का अपना पर्सनल, यहाँ पे सजल भी तो है ना, सजल भी तो है, तो किंजा अपना इनपुट डाले तो शायद। अच्छा, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद हर एक्टिंग, बट द थिंग इज वो सब जगह सेम है, ऐसे है, ऐसे बिल्कुल सीधा ग्राफ है। ये ग्राफ है, अभी मेरे बन जाओ, ना गिरता है ना ऊपर। हाँ, मेरे बन जाओ, उसमें भी सेम, उसमें भी यही है। हाँ, मैं वही कहने लगा था कि उसमें भी यही है। तो हाँ, खैर हम आए थे हुक पे, हम हुक की डिस्कशन चल रही थी। जी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा उसके जो जैन बे के घर वाले हैं, उनका भी एक रिएक्शन थोड़ा अननेचुरल सा है। उसकी तो अम्मी मुझे पागल लगती है। वो थोड़ी लगती है ना मेंटली रिटार्डेड कोई कैरेक्टर है। वो फिर तुम्हें पता है, अच्छा फिर मैं कहने लगा वो तो फिर तुम्हें पता है जियो का नाम है, जियो का नहीं है भाई, नहीं है वो, मुझे लगता है जियो का, क्योंकि फैसल कुरैशी है ना, फैसल कुरैशी है, जियो पे ज्यादातर आते हैं। नहीं यार, मैं भी आते हैं। हाँ। इसके अलावा आपका वो देखो ना, हया के बहनोई को उठा के ले गए, और अजीब उसके घर में उन्होंने हीरोइन डाल दी, फिल्मी हीरोइन नहीं, वो नशे वाली हीरोइन, अजीब। हाँ, बस वो तो ऐसे होता है। जाफर इलाही को बस उन्होंने प्रोटेक्ट करना ना किसी तरीके से। जी। अब अगली केस में उन्होंने दिखा दिया कि अक्सर मैं तुम्हें बताऊं, मुझे अक्सर भी एक जमाना था जब मैं ना पुलिस वालों से लड़ पड़ता था कि भाई बताओ क्या है, मतलब क्या तुम किस बेसिस पे ये कर रहे हो। और मुझे फिर किसी ने मना किया था कि पुलिस वालों के पास चरसें, हीरोइनें और ये नशावर चीजें होती हैं, ये डाल देते हैं आपकी जेब में, चेकिंग करते हैं, जेब में डाल देते हैं अपनी खुंदक निकालने के लिए। So the thing is कि एक डिपार्टमेंट जो हमारी सेफ्टी के लिए है, हम उससे खुद सेफ नहीं हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल टोटली एग्रीड। अच्छा, मुझे एक चीज और बड़ी बुरी लगती है, हमारे खानदानियात, खानदान, हमारे अजीजों अकारिब, हमारे क्लास फेलोज, कॉलेज, एवरीवन इज इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, नो वन इज इंटरेस्टेड इन एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। किसी को कुछ पता नहीं होता कि पुलिस के पास क्या क्या अख्तियार है, और हमें क्या अख्तियार है, हमने इनको कैसे। लेकिन उनको ये जरूर पता होगा सीट फलानी दी छुट्टी है ते फलाने नु मिलनी है ते फलाने ने आ जाना है। हाँ, बस गाली मैंने देना है कि तुम लोग वो डिपार्टमेंट तो समझो कि जो हमारे लिए है। हम एक अपने कंज्यूमर राइट से नहीं पता, अपने कंज्यूमर राइट से तो स्टार्ट हो, फिर जाके पॉलिटिक्स तक पहुंचेंगे। कुछ नहीं पता भाई साहब। ठीक है, सो इस तरह की चीजों पे हमने देखो कोई दंगे फसाद नहीं होते, पुलिस के लिए कभी कोई दंगा फसाद नहीं होता, ट्रैफिक पुलिस के लिए कभी दंगा फसाद नहीं होता। सबसे बड़े गुंडे पुलिस वाले और वकील हैं, डॉक्टर भी हैं। तू तो डॉक्टरों के पीछे ही पै गया। हाँ हूँ, क्यों तकलीफ है मुझे उनसे। सो ये मेरे ख्याल में मुझे एक चीज बड़ा खली थी जब फैसल कुरैशी ने उससे पूछा था कि अगर वो तुम्हारे से मोहब्बत ना करे, किसी और लड़की से तुम्हारा लड़का प्यार करने लग जाए, उसने कहा मैं उस लड़की को जान से मार दूंगी, मैं मोहब्बत की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो ये बड़ा लेम वही तो ना, क्यों वो तो ये तो थोड़ा सा तो है कैरिकेचर टाइप, बट मुझे मजा आ रहा है। ठीक है, देख लेंगे। मुझे ऐसे प्लस वाइब इज सो गुड।
लेकिन मैं जो चीज़ ज़्यादा देखना चाहता हूँ ना, वो मैं देखना चाहता हूँ साइमा की और फैसल कुरैशी की। आई थिंक जब ये किंदा घर आएगा शायद तब ये जर्नी स्टार्ट होगी। आई एम मोर इंटरेस्टेड इन दैट जर्नी। ठीक है, चलते हैं आगे। तेरे बिना मैं नहीं। कौन सा? तेरे बिना मैं नहीं। मूविंग ऑन टू तेरे बिना मैं नहीं। ये भी कितना अच्छा ड्रामा है। सारे अच्छे ड्रामे आ रहे हैं मुझे। अच्छा अब जाके ना मुझे थोड़ा क्लियर होने लग गया है कि व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। पहले मुझे लगता था कि रिवर्स है, लेकिन अभी वो दिखा रहे हैं कि विलन जो है वो सोनिया नहीं है, वो ज़माना ही है। वो ज़माना ही है, तहनीयत भी नहीं है। तहनीयत भी नहीं है। यस यस। मज़ा आया मुझे सोनिया की एक्टिंग बड़ी अच्छी लगी। आई स्पेशली वांट टू मेंशन, हम मोड़ मुहारा में या तीन के सहारा में कुछ ड्रामों में हमने सोनिया की अच्छी खासी कच्चियां की हैं। टिच बटन में भी हमने उनकी अच्छी खासी कच्ची, बट यहाँ पे शी इज वेरी सटल्ड। उनको पता है कि मैं क्या, कहाँ पे क्या डायलॉग, किस तरह डायलॉग देना, क्या एक्सप्रेशन देना है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। तो वो बहुत अच्छा है, बट इन रिस्पॉन्स मुझे शहजाद शेख पसंद नहीं आ रहे। शहजाद शेख पसंद आपको नहीं आ रहे? मुझे बुशरा अंसारी जहर लग रही है। वो तो एक यूनिवर्सल फैक्ट बन गया ना। अब मैं इस एपिसोड में तो वो पर्सनल मसला ही है उनको, नूरुलैन से कोई पर्सनल मसला है। अजीब, वो मुझे औरत बुरी लग रही है, ऊपर से उसकी एक्टिंग इतनी मुझे बुरी लग रही है, फजूल। अब वो फिर कभी कभी जावेद वाला वापस आ जाता है। कभी उनको ने सारी बॉडी लैंग्वेज जो है ना, अल्लाह, इतनी ये गंदी बात है कि हम सीनियर्स का बैठ के मजाक उड़ा रहे हैं। कितनी ये फजूल। और बट अगर हम बुशरा अंसारी को देखें इस ड्रामे में, उनकी सारी बॉडी लैंग्वेज गर्दन तक रुकी है। उसके नीचे तो कुछ भी नहीं है। तहनीत को लेके जाऊंगी, तहनीत मेरी बेटी है। नूरुलैन की शॉपिंग करते हुए तो डर लगता था। तहनीत की शॉपिंग मैंने खुल के की, और की क्या एक शॉपर, तो तहनीत एक शॉपर में खुश हो गई शायद। उसको लगा मगरा तो है, मंगनी भी कर दी इन्होंने, ज्यादती। दुख हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ नूरुलैन बेचारे के साथ। खानदान तो फिर ऐसे ही होते हैं, टॉक्सिक। हाँ, मुझे ये होता है कि किस चीज का दुश्मनी निकाल रही है आंटी। उसके कहीं शायद नूरुलैन के बाप ने उससे शादी ना की हो आंटी के साथ, दूसरी उसका भाई है बगैरत। अच्छा भाई, सगा भाई है। ये देखो, हमसाया नहीं है ये। तेरे बिना मैंने को वो गेम ऑफ थ्रोन्स बना दिया इसने। नहीं, वो हमसाया नहीं है, सिर्फ भाई भी है। और भाई है उसका। पुप्पो करती रहती है वो उसे। क्या हो गया? मैंने कहा शायद दूर की पुप्पो। अजीब, वो कहती नहीं हमारे बड़े एहसान है पुप्पो के हमारे ऊपर। बड़े वैसे तुम नीच पाए गए। दूसरे वाले हमसाए हैं मेरे ख्याल में, या वो भी रिश्तेदार है? नहीं, वो सिर्फ हमसाए हैं। हाँ, आंटी मुनज़्ज़ा। तहनीत का बाप मुझे पसंद आया, खालिद अनम। अजीब सा नाम है, अनम साथ लग जाता है तो लगता है कि थोड़ा सा कोई औरत हो। उस जमाने में ऐसे नाम होते थे। हाँ, तो खालिद अनम का भी मुझे उन्होंने अच्छा कहा कि हाँ जी। और कुछ रहता तो नहीं है? तेरे बिना मैं नहीं वाज गुड, बट आई डोंट नो फ्यूचर में इसको जाके कैसे टैकल करेंगे, जो ये प्रोफेशनलिज्म और ये जो पर्सनल ग्रोथ वाला पॉइंट है उसकी। क्योंकि अब तहनीत भी कह रही है ना कि मैंने घर तो नहीं बैठना। हाँ, बट लेकिन उसकी माँ उसको समझा रही है, वो उनका मुनज़्ज़ा आंटी, वो उसको कह तो रही है कि तुम्हें मुर्तज़ा नहीं रोकेगा, मुर्तज़ा तुम्हें जॉब करने देगा। तो उसने तो नूर को नहीं जॉब करने दी, वो उस तरह से नहीं उसका साथ दिया। नूरुलैन का जॉब से मसला नहीं था, लेकिन उसका साथ तो नहीं ना दे रहा करियर ग्रोथ में। वो कह रही कि वो तुम्हारे करियर ग्रोथ में तुम्हारा साथ देगा, साथ तो वो मोटे डेलो वाली आंटी उसका साथ देने देगी उसको, वो जो ऐसे बात बात पे डेला ऐसे फैला लेती है। मसला ये नहीं है, मसला ये भी तो है ना, साथ देने का भी तो है ना। बचपन से मंगनी हुई है, तो उस बचपन के मंगेतर का साथ नहीं दे रहा है, ठीक है, तो कल की आई हुई लड़की जो बीवी बन रही है उसका साथ कैसे देगा करियर ग्रोथ में? मुर्तज़ा तो सबसे कंफ्यूज पर्सन है। हाँ, मुर्तज़ा कंफ्यूज पर्सन है ना, तो वो कैसे उसका साथ देगा? तो चलते हैं आगे, देखते हैं क्या होता है आगे। मेरे ख्याल में अभी 7-8 किस्तों तक ये चलेगा। बट नूरुलैन की वापसी, तहनीत का आना, अभी इस वीक में तो स्टोरी थोड़ी आगे गई है, वो जो मंगनी भी हो गई है, और वो जो अम्मी ने पकड़ भी लिया ना दोनों का, क्योंकि वो माफ करना भी चाह रहा है अब। वही ना, मुर्तज़ा का दिल जो है ना वो मोम हो रहा है। हाँ, लेकिन शायद अब इधर जाके ना थोड़ा क्रिटिकल सिचुएशन आती है कि अब उनके पास फुल फ्लेज मेकर्स के पास एक एज है कि वो सोनिया के कैरेक्टर को नेगेटिवेस्ट कर सकते। जब उसने नेक्स्ट एपिसोड की टीजर में कहा है कि मैं देखती हूँ एक से बदला लूंगी, तो ये गलत है। सो ये एक चीज थोड़ी गलत सेट होगी, ये इस चीज प्रॉब्लम है, क्योंकि आगे जाके अब मसाइल
ऐसे होंगे जो कि क्वेश्चनेबल होंगे, हाँ क्योंकि वो सोनिया के कैरेक्टर पे सवाल उठेगा कि भाई ये तो समझदार लड़की है, ऐसे कैसे कर सकती है। हाँ। तो देखो क्या करते हैं, क्या ज्यादती करती हैं इस ड्रामे के साथ, प्लीज ज्यादती ना करें महा आंटी, बाजी सॉरी, क्योंकि लिखा हुआ अच्छा, बहुत अच्छा लिखा हुआ है, चीज बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट अगर आगे जाके अब गलत मैसेज देगा तो वो जाया हो जाएगा। ठीक है, मूविंग ऑन। तेरे बिना मैं मेरे बन जाओ, मेरे बन जाओ, मूविंग ऑन टू मेरे बन जाओ, मेरे बन जाओ। जी मून मेरे बन जाओ इस वीक बहुत बोंगा रहा, आई फील लाइक कुछ स्लो ही कुछ हुआ ही नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, और अब जो प्रेमिस पिछले वीक सेट हुआ था कैरेक्टर्स का वो रिवर्स हो गया। आई फील लाइक कि जैसे मुझे लगा था कि इस चीज को एक बहुत बड़ा इशू बनाया जाएगा, जो जकी ने लास्ट वीक किया, दैट वाज वेरी लाइक एक सर्टेन लेवल से आगे जाके बिल्कुल ऐसे ही, है ना, मुझे मतलब ऐसे ठीक नहीं लगता कि आप किसी भी लड़की को जाएगा कह दो कि तुम शादी ना करो, गेटिंग माय पॉइंट, वो तुम्हारे लिए नहीं है, हाँ, भाई तुम, मैंने उसको मिन्नतें करते हुए देख भाई वो मंगेतर है, आपस में वो कर सकते हैं बातें, उसके बाद उसकी अम्मी उनकी पर्सनल चीज है, उसकी अम्मी ने और उसकी बहन ने, सॉरी भाभी ने इस चीज को बहुत कैजुअली लिया। सो जबकि पिछले वाले एपिसोड में इस चीज को वो एक क्लास तमाशा बनाया हुआ था, क्लास डिफरेंस का एक चीज सेट हुई थी, बट अम्मी सो ढीठ के उनको कपड़े सिलवाना, बेचारी ने कहा भी है, ये जो मेरी मोना में एक डायलॉग था ना कि मैं बड़ी परेशान हूँ, मेरी बेटी जो है वो तो नौकरी कर रही है, तो उसने आगे से बोला कि तुम्हारा वजन कम बढ़ गया है, तो कहती कि नहीं अभी कल तो मैंने चेक किया था, तो द थिंग इज कि उसके लिए वजन इज मोर इम्पोर्टेंट देन हर बेटी, वही तो इधर दर्जी इज मोर इम्पोर्टेंट देन बेटी। अजीब, कहती उसको नहीं मैं खो सकती, हाजरा को नहीं खो सकती, हाजरा के अलावा कपड़े इसको कौन सिएगा दुनिया में, का पैसे भी कम लेती है और अच्छी फिटिंग का पता है, नाप भी नहीं देना पड़ता, ये कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं भाई किसी दर्जी के। ठीक है, एक चीज आई एग्रीड ऐसे होता है, दर्जीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी बात सुनो, सीन ये है कि वो गरीब गुरबा में नहीं दिखाए हुए, एग्जैक्टली, कि जो 100-150 रुपए सूट के पीछे वो, यही कहने लगा नहीं, वो कह रही थी उसकी सिलाई सबसे अच्छी क्या हाजरा करती है सिलाई के साथ, हाजरा से सिर्फ सिलाई का संबंध है और कोई संबंध नहीं। अच्छा खैर, मैंने ये कहना था कि इतना बड़ा इशू को गलत इशू के साथ कंपेयरिंग ऑरेंजेस विद एप्पल्स वाला सीन है। सो या तो पिछले वीक में ऐसा दिखाते नहीं, जकी को थोड़ा घुलता मिलता दिखाना चाहिए था कि बचपन के दोस्त है तो फिर सारी बातें आना जाना दिखाते, वो दिखाया जी। अब बाद में नैरेटिव ये सेट करना चाह रहे हैं कि बचपन में खेलते थे, बाद में कहीं इधर उधर हो गए, अब फिर से खेलना चाहता है वो जकी अजमिया के साथ वो खेलना चाहता है, और वो जो उसका मंगेतर खेल रहा है उसके साथ वो तो फुल खेल रहा है, तो ऐसी पक्की गेमें डाल रहा है, वो तो फुल खेल रहा है। ऊपर से आपी का मोबाइल भी अगले वीक चोरी हो जाना है, देखो अब क्या होता है। लेकिन तो आपी के मोबाइल में तो कुछ भी नहीं है, नहीं वीडियोस बना के भेजी थी ना, लाइव वीडियो पे नहीं, कॉल की पे उसने वो जो भी किया था उसने वीडियो बना के भेजी, कह नहीं थी वो वीडियोस तो बेटा गई हैं, बेचारी कमीज उल्टी पहन के आ गई। वो क्या था वो याद, तो वो नैरेटिव यही सेट करना चाहते कि उसने सारा कुछ उतार के उसको वीडियो भेजी हुई है, वो दरवाजा खोलने जा रही थी, कहती ओह मेरी कमीज उल्टी पहन ली। मतलब बताने की कोशिश की ऐसे बड़ा वीडियो कॉल पे सब वो क्या बोलते हैं, टैग भी लगा हुआ था ब्रांड का कि अम्मी ने शर्ट उल्टी पहनी है। अच्छा खैर कोई नहीं। अच्छा वो मेरी बात सुनो हाजरा की, उधर आ जाओ ना दर्जन आंटी की तरफ, वो जकी को कहती कि हम ये कस्टमर नहीं खो सकते, ये चलेगी तो हमारी दुकान कैसे चलेगी भाई, 2 उस घर के फर्द है, तीन औरतें क्या रोज के 100 का सूट सिलवाती होंगी कि तुम्हारी दुकान ही से चलती, तुम्हारी रोजी से चलती। अजीब लॉजिक सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जाओ जकी जाके माफी मांगो, उनके अलावा हमारा कोई कस्टमर नहीं है। व्हाट द हेल, क्या यार, इसके नाम का नाम ना मेरे बन जाओ नहीं मेरे दर्जी बन जाओ होना चाहिए था। ट्रू, मेरे दर्जी के मसाइल दिखाए जा रहे हैं। वो देखो ना दर्जी ने सुई लगा दी। क्या है ये वीडियोस, ये किसी की न्यूड वीडियोस लीक होती है, कोई बड़ी बात नहीं है, दर्जी नहीं जाना चाहिए। वो देखो ना उसने दुश्मनी में उसकी सुई लगा दी उसकी कमीज पे, वो कपड़े पहनेगी तो उसको सुई चुभेगी। ये क्या नीच हरकत है, ये कैसी फैटिशेस है। सही बात। I want to ask a दर्जी कि आप ये कैसी फैटिश है किसी लड़के को सुई चुभ जाए।
अच्छा खैर यार ये ड्रामा बहुत अच्छा है। हाँ ये ड्रामा एक अच्छी कहानी है, अच्छा और टॉपिक है। अच्छे टॉपिक के साथ है, बट ये दर्जी के मसाइल मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहे। क्या ख्याल है? हाँ, सकी की बहन मुझे बड़ी बुरी लगती है। हाँ हीरा तरीन नाम है ना हाँ उनका। क्या कर रही है ये वो? उनकी वाइफ है अली सफीना को, पता है आपको? हाँ हाँ अली सफीना का पता है, उनकी वाइफ है। उनकी वाइफ है। नहीं एक्टिंग अच्छी कर रही है, कैरेक्टर बहुत बुरा है यार। तो उसको अपनी शादी की ही पड़ी हुई है और भाई को वो ना हर जगह अपने साथ अपने भाई का कंपैरिजन करती है कि उसको ये तो मुझे क्यों नहीं, वो ये ऐसे तो मैं वैसे क्यों नहीं। खैर हाँ। एनीथिंग एल्स? इस वीक स्टोरी नहीं आगे हाँ, बढ़ी, हाँ। सिर्फ वही उल्टी कमीज वाला सीन एक बस दिखाया है और ये मैंने पता नहीं क्या लिखा हुआ है। मुझे पढ़ के बताओ, याद आ जाएगा। नहीं याद आ जाएगा, मुझे पढ़ के बताओ। लिखा हुआ क्या ये? फरदीन के हाँ फरदीन के मत्थी में क्या हुआ? मुझे नहीं समझ आएगी, रहने दो। एंड पे क्या हुआ था ड्रामे में? एंड पे फरदीन ने उसको कहा था कि मुट्ठी में क्या हो, नहीं कि ये तुम अपनी ही राइटिंग लिख के नहीं भूल जाते समझ हो। आ रही ना बाबा। फरदीन की मुट्ठी में क्या हुआ? फरदीन यार सारी बड़ा गंदा जुमला है, दफा करो। हम आगे जाते हैं पिंजरा की तरफ, हम आगे जाते हैं पिंजरा की तरफ। लेट्स गो टू पिंजरा। अच्छा खैर पिंजरा की 70वीं एपिसोड पे चले। पिंजरा ही करना है पहले, मेरी शहजादी। मेरे से कर लो। चलो मेरी शहजादी। तो मेरी शहजादी तो आप करें। यार क्या हुआ है? मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं मेरी शहजादी एक वीक और देख लूं क्योंकि फरहान सईद की एंट्री थी। जीरो केमिस्ट्री बिटवीन उर्वा एंड फरहान, ऑनेस्टली स्पीकिंग। पता नहीं अगर मैंने टीजर्स वगैरह भी देखे, मुझे इतना खास हाँ अगर कुछ लोग कह रहे हैं कि हम दोनों की केमिस्ट्री अच्छी लग रही थी, मुझे बता दे, मुझे ऑनेस्टली फील नहीं आई, मुझे नहीं फील आई। एंड सेकेंडली और इतनी इम्पैक्टफुल एंट्री भी नहीं थी और करेक्टर भी थोड़ा बोंगा और बड़ा ऐसा सा इंट्रोड्यूस कराया है जो लाइकेबल नहीं है। ओके। उसका एक ट्रॉमा है, उसको कोई लड़की छोड़ के चली गई उसकी है। फैमिली में उसका भाई है शायद और उसकी माँ है। भाई नहीं नौकर है। अच्छा नौकर। हाँ वो यहाँ पे वही शरफू वाला हिसाब है ना, जैसे शरफू भी घर का फर्द है तो वो नौकर भी घर का फर्द ही हुआ, जो नाना के साथ हो रहा था। हाँ हाँ। अच्छा ऑल ऑफ अ सडन कितनी एपिसोड होगी, 17वीं 18वीं हाँ, वट एवर, नाना चेंज होगी। कितनी गलत बात है। कबीर कबीर खान खान की डेट्स खत्म हो गई होंगी। कबीर खान से कोई एक और अंकल जो है ना वो इंट्रोड्यूस हुए हैं एज नाना। ये स्टार प्लस में होता था, याद है? क्योंकि सास भी कभी बहू थी में कभी तुलसी बदल जाती थी, कभी मिहिर बदल जाता था, कभी वो बदल जाती थी केटी, हाँ। कृष्णा तुलसी। हाँ। अच्छा खैर बड़ा वो जो है ना, एक तो खैर वो नहीं ना मजा आ रहा बाबा, मैंने वेरी तो पैथेटिक ड्रामा, इतना मेंटल टॉर्चर मेरे से नहीं देखा जाता। कैम का सुनाओ, कैम को क्या हुआ? यार मैंने एक चीज पूछनी थी, मैंने इस लास्ट वीक भी पूछी थी, इस वीक मुझे पूछना याद नहीं रही। फिर ये जो अली रहमान है, अपार्ट फ्रॉम जानान, हम इस रूम में 5-6 लोग बैठे हैं अभी करंटली, मुझे बताओ उसने क्या अच्छा काम किया? मुझे तो अपार्ट फ्रॉम जानान अली रहमान का कोई एक इम्प्रेसिव काम बताओ। आई डोंट थिंक सो। मैंने तो उनका बादशाह बेगम प्रोजेक्ट ही पहला देखा था। नहीं उससे पहले उन्होंने बहुत कुछ किया हुआ है, बट उनका इम्प्रेसिव काम क्या है? आई डोंट थिंक सो कोई होगा। वाई हम उनको एक बड़ा बार स्टार दिए जा रहे कंसीडर हैं। करते हैं। मुझे ये बात से प्रॉब्लम है, मतलब उनकी में एक्टिंग नहीं है। नहीं है बाबा, मैं कितनी दफा बता चुका हूँ आपको। एक्टिंग अगर है तुक्का लगता है उनका बस। तुक्का है वो यौनरा, मेरे ख्याल मेरी बात सुनो, वो तो मेरे ख्याल में इस्लामाबाद से किसी पढ़े लिखे खानदान से आते हैं और पढ़े लिखे किसी में लगता है उन्होंने शायद ड्रामा रूमा पढ़ा हुआ भी है, लेकिन वो स्क्रीन पे आज तक नहीं हुआ मुझसे। ड्रामा पढ़ने में और ड्रामा करने में फर्क होता है ना। उसके बरक्स फरहान सईद हालांकि इस एपिसोड में आए बेहतर थे। अगर शहरोज का कैरेक्टर इनसे करवा लेते, इनसे फरहान सईद से करवा लेते तो शायद आज ऑडियंस मेरी दानिया की स्टोरी से ज्यादा जल्दी कनेक्ट करती, क्योंकि उन्होंने चाहे उनका कैरेक्टर इतना लाइकेबल नहीं है और बड़ा ही लाइक बोंगा सा कैरेक्टर था ऑनेस्टली स्पीकिंग। अच्छा मतलब बड़ा ही ट्रबल्ड सा कैरेक्टर था, मतलब वो एक ऐसा डॉक्टर था जो कि किसी की सुनता नहीं है और अपनी मर्जी से हर चीजें करता है, ठीक है, कबीर सिंह अपने तरीके से। हाँ वैसा टाइप। वो उसका वो जो उसकी जो बैक स्टोरी है वो भी कबीर सिंह टाइप कोई है, मतलब लाइक हाँ। तो उस चीज मतलब वो फिर भी एक इम्पैक्ट था स्क्रीन पे और एक प्रेजेंस थी।
जबकि जब हम उधर जाते हैं कैम्प की स्टोरी, और वो बहुत फीका फीका सब कुछ है, सभी लवाजमात के बावजूद सब कुछ बहुत फीका है। शाहाना की सुनाओ। शाहाना जो है वो फुल एंटी दानिया बनी हुई है, अभी नेक्स्ट वीक पे उन्होंने उसके खिलाफ बहुत सारी चीज़ें करनी है। कोई इलेक्शन नहीं है फिर से दानिया को जितवाने के लिए? नहीं, उन्होंने उसने चेयरमैन साहब को क्लियर कट बोल दिया कि अब वो हमारे खानदान का हिस्सा पार्ट नहीं है, हम उसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम, आप उसकी मतलब आप ये देखें कि इसको हमने ही क्रिएट किया था, तो आप उसको लेके क्यों इतने फिक्रमंद हैं? तो दानिया को कोई और भी रिप्लेस कर देगा, तो चेयरमैन भी थोड़ा ठंडा पड़ गया है। तो अभी लेट्स सी क्या होता है, बट आई डोंट थिंक सो मैं इसको आके देखने वाला हूँ। मेरी तरफ से अब फाइनली पक्का फुल स्टॉप लग गया है। मैं ये ड्रामा नहीं मज़ीद देख सकता क्योंकि उर्वा इज डूइंग वेरी बैड। हाँ, किसी टोटल आर्मी लाइव ने या शायद जीनियस बेडी किसी एक ने कहा था कि उर्वा ने क्या किया है उडारी के अलावा और उसके अलावा जो मूवी में, बट आई फील लाइक उसके अलावा अच्छा नहीं, काम। उसका एक ड्रामा मुझे इमरान अशरफ ने लिखा था। कौन सा? वो लिखा उसने बहुत बुरा था, लेकिन उर्वा की उसमें एक्टिंग बहुत अच्छी थी। कौन सा? मुश्क। अच्छा हाँ चलो हाँ, उसमें वो बहुत अच्छी थी। नीली जिंदा है में भी कुछ सीन उसने बड़े अच्छे बियॉन्ड। लेकिन अब क्या कर रही हैं फिर? हाँ ये क्या कर रही हैं? बज्जात भी गंदा था। बज्जात, अमानत और फिर नाउ दिस मेरी शहजादी। सीरियसली आई डोंट नो, शी शुड कंसीडर नाउ। अच्छा अब कोई इम्पैक्ट? अच्छा मेरी बात सुने, वो हम मीनिंगफुल में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहे थे। हाँ। तो जब ये लोग एक ड्रामा, एक सीन आजकल एक शो आ रहा है कि ये क्या ड्रामा है, हाँ। तो उसमें बैठ के जब हुक डिस्कस करते हैं, फैसल कुरैशी, हाँ। मेरी शहजादी डिस्कस करती हैं अतीका ओडो, तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आता? ऑब्वियसली आना चाहिए। वहाँ यहाँ पे भी आए ना, अपनी तारीफ तो करेंगे, फिर सारी बात है। वो बात ही नहीं, फिर वो कहते जी यहाँ पे मैं बात नहीं करूंगा, इनसे पूछ लें दोनों से। रुबीना अशरफ तो किसी में भी नहीं आ रही, वो बेचारी फिर सब पे रुबीना अशरफ इसलिए दुश्मनी निकाली, उन्हें लगा, उनको पता है कि मुझे अब किसी ने लेना। फियर्स बनी हुई है वहाँ पे, जो मर्जी कहती रहती है। अच्छा खैर, तो खैर बाय द वे आई लव रुबीना अशरफ, वो अपने कैरेक्टर पे बहुत अच्छा काम। पसे आए ना? पसे आना नहीं, इसके अलावा भी मैं उनके कुछ ड्रामे देखे हैं। हाँ, अच्छा। वो जो गंदी वो गुस्सीली सी सास बनती है, बड़ी मजे की बनती है। उनसे अच्छा कोई नहीं बनता, बड़ी मजे की बनती है, बहुत मजे की बनती है। आई फील लाइक कि अगर तेरे बिना मैं नहीं में ले लेते यार। अबूशा अंसारी की प्लेसमेंट रुबीना अशरफ बहुत अच्छी रहती, बहुत अच्छी रहती। चले जी, आप बार-बार सबा फैसल को ले रहे हैं हर ड्रामे में, हर दूसरे ड्रामे में सास के रूप में। इनको लें, सबा हमीद को लें। हाँ, सबा हमीद का फिर से नजर नहीं आई आफ्टर मेरे हमसफर। वो अभी उसी के पैसे खा रही होंगी ना, अभी खत्म नहीं हुए। चले भाई पिंजरा, मूविंग ऑन टू पिंजरा। जी कुछ भी नहीं हुआ इस दफा पे? इस वीक कुछ नहीं हुआ, बट बहुत कुछ भी हुआ। यार मुझे कुछ बहुत अजीबोगरीब राइटिंग के, एक तो वो असॉल्ट वाली बात उन्होंने इस दफा एस्टैब्लिश कर दी कि ही हैज बीन असॉल्टेड, सेक्सुअली असॉल्ट किया है या सेक्सुअली। ऑब्वियसली अब हमारे इतने सारे फिल्टर्स हैं, हम बहुत सारी चीजें डायरेक्ट नहीं बोल सकते, हमें उल्टी कमीज पहना के इशारे देने पड़ते हैं। ऐसी है, मतलब डायरेक्टली नहीं बोल सकते आप, बिल्कुल सही बात है रसलाना आपकी। सो वो सिर्फ असॉल्टेड ही बोला है, सेक्सुअली असॉल्टेड नहीं। तो मैं वही कह रहा था, मैं भी कंफ्यूज्ड हो गया था, मैंने ये स्पेशली लिखा हुआ है अबान वाज असॉल्टेड, वाज इट सेक्सुअली? ऑब्वियसली वो उसे हम ये वर्ड इसलिए नहीं, इसलिए उसने बोला, उसे ऐसी कोई बात ना होती तो उसने बोला कि उसकी लड़ाई नहीं हुई, और वो आधी रात को उसको बुलाता भी ना। हाँ, उसकी लड़ाई नहीं हुई, ही हैज बीन असॉल्टेड। तो ये चीज एक थोड़ी सी हुई है। तो अब ऑसिफिकेशन, कांग्रेचुलेशंस टू टीम के, उन्होंने इस चीज पे भी सवाल उठाया है। मैं कहता हूँ छा गए हैं, मतलब एक चीज इन्होंने जेल वाली भी कर दी। अच्छा मुझे एक बात समझ नहीं आई, आपको लगता है कि हदीका को वो 50,000 लेने चाहिए थे जो उसके हस्बैंड ने उसे भेजे? हस्बैंड तो है ना, डिसऑन तो नहीं कर रही, मिल भी रही हैं, जा भी रही हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे खदीजा की बात बड़ी पसंद आई, जब वो वजीहा की सॉरी, जब खदीजा उसको कहती हैं कि मेरा ख्याल रखते हैं, कभी उन्होंने इस तरह का मसला नहीं होने दिया, तो उन्होंने कहा कि फाइनेंशियली स्टेबल करके स्ट्रॉन्ग बना के मेंटली तो बर्बाद, इमोशनली तो बर्बाद कर दिया ना उन्होंने। तो ये क्या फ़ायदा हुआ कि वो पैसा दे के, तो सोने के पिंजरे में चिड़िया तो चिड़िया ही है, वो तो कह दिया, सोने का पिंजरा चाहे वो तो कह दिया। तो वो बात मुझे पसंद आई। तो बाकी कुछ इतना खास अभी देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है, लेट्स सी कहाँ जाता है पिंजरा। हाँ नहीं, कुछ चीज़ें और डिस्कस कर लेते हैं। वो स्कूल वाला भी थोड़ा सा अभी अनक्लियर है कि उधर क्या हो रहा है। उधर वो जो पुलिस वाली कर रही है उसका भी कोई पता नहीं। बात सुनी, वो जो अंकल आए थे वो किसके अब्बू हैं? वो उसके फ्रेंड के अब्बू थे, वो जो आके कह रहे थे बिलाल के अब्बू नहीं। मुझे वो वाला सिचुएशन समझ नहीं आई। स्कूल के हेड हैं। अच्छा, प्रिंसिपल के वो जो एक वो नहीं होता जो
प्रिंसिपल से ऊपर कौन होता है वैसे? कुछ भी नहीं होता। होता है वो ना इन्वेस्टर कह सकते हैं स्कूल का, उसने पैसा लगाया, Trustees होते हैं। ट्रस्टी, हाँ। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें निकाल दूंगा बाजी, क्योंकि तुम्हारे 2 जो बच्चे हैं ना, तुम्हारे शोहर के मरने के बाद 2 ये 3 बच्चे वो भी इधर ही फ्री पढ़ रहे हैं, मैं तो तुम्हें निकाल दूंगा फरीदा। फरीदा। अच्छा खैर, पिंजरा में कि मैं ढूंढूं तो क्या मिलेगा मुझे। वो अच्छा लगा इस वीक, वो जो वकील बना हुआ है, क्या नाम है उनका? अरसलान नहीं, फुरकान कुरैशी। फुरकान कुरैशी वाज डूइंग। मुझे ऐसे अशुद्ध से फील होता है, 2 एक्टर थे, एक था सनम चौधरी, एक थी फुरकान थी, अभी भी हैं। एक था सनम चौधरी और एक थी फुरकान कुरैशी। ओके, 2 एक्टर्स, ओके, एक थी सनम चौधरी, ओके, एक है फुरकान कुरैशी। ये जिस दौर में आए हैं दोनों इकट्ठे आए थे, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। आई फील लाइक कि इन पे प्रॉपर्ली डायरेक्टर्स और वर्क नहीं हो लेकिन रहा। मेरी बात सुनो, सनम चौधरी ने जो तो इंडस्ट्री छोड़ दी, ठीक है, बट फुरकान कुरैशी को मौके नहीं मिले। मैंने फुरकान कुरैशी के इंटरव्यूज देखे हैं, मैंने फुरकान कुरैशी का देखा है कि वो अपनी लाइफ में उन्होंने बहुत स्ट्रगल की है, वो तो लेकिन उन्हें अभी भी उस तरह उतना काम नहीं मिला जितना उनको मिलना चाहिए, जितना उनके कंटेम्परेरीज को मिल रहा है विद ग्लूटाथायोन स्टिकास, ठीक है, यू नो, लेकिन इफ एंड बट्स, ठीक है, उनको अपने हिसाब से बहुत काम मिला हुआ है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, बात आपकी सही है, और उनको मिलता जा रहा है विदाउट डिस्पाइट ऑफ कि वो उस तरह क्रेडिबल काम भी नहीं उस तरह से कर रहे जी, एटलीस्ट मतलब वो जो अगर वो स्क्रीन में खड़ा होके मुंह बंद भी किया हुआ है ना, तो वो एक कैरेक्टर में बट खड़ा हुआ है। आई गेस यहाँ पे फुरकान कुरैशी की अपनी चॉइस भी है, क्योंकि उनका मैंने इंटरव्यू देखा तो वो कह रहे थे मैं अपनी स्क्रिप्ट्स के मामले में बहुत चूजी हूँ। मैं इस तरह की, वो भी आयजा अमान वाला हिसाब है ना कि मैं बड़ी चीज का छोटा हिस्सा नहीं बनना चाहती, मैं छोटी चीज का बड़ा हिस्सा बन सकती हूँ। That's nice, but yes, and जिहा की भी इस वीक एक्टिंग अच्छी, मुझे बहुत पसंद आई। मुझे वो बहनें लगती हैं, हदीका कियानी और सुनीता मार्शल, पता नहीं क्यों शुरू से मुझे इनकी शक्ल बहुत मुशाबिह लगती है। आज तुम मैंने कह रहे हो 2-3 दिन बाद तुम इधर भी कोई गेम ऑफ थ्रोन्स चला दोगे, तुम्हारा पता नहीं ना लगता। कुछ अनकही। मेरी बात सुनो, ड्रामे खत्म हो गए। हाँ, तेरे बिन अभी रहता है। आए हाय, लानत भेजो, मैंने देखा जो एंड पे था। फिर आएगा कुछ अनकही। हाँ चलो, तेरे ठीक है, मूविंग ऑन टू तेरे बिन। क्या होती है बेवफाई, तुझे करके दिखा दूंगा। मंजिलें, यूं 2 गाने मिक्स हुए नहीं, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। टिकटॉक। तो अच्छा, बाय द वे, ये ड्रामा 30 मिनट की एपिसोड होती है, जिसमें से मैं 20 मिनट के लंबे लंबे शॉट्स मैं होते बहुत हैं। खुश हूँ। कैमरा यूं आ रहा है, मैं ऐसे ऐसे करता रहता हूँ, आगे आगे करके 5 मिनट में एक एपिसोड भड़काओ, बस दफा करो। मैं बहुत खुश हूँ इस चीज पे। जियो के ड्रामे का सबसे बड़ा फायदा ये सलाह ये है कि आप आधे घंटे के एपिसोड 2 मिनट में 5 मिनट में देख लेते हैं। तो कैसा, तो फिर कैसी रही तेरे बिन इस वीक कैसा रहा? बोलो। बहुत बुरा। ठीक था, मजा आया मुझे थोड़ा सा इस दफा, थोड़ा सा। लेकिन जो उन्होंने हया नहीं, जो उन्होंने मीरब को वो बना दिया है ना विक्टिम, और बहुत मजलूम, और बहुत शायद अगर किसी बंदे के साथ लाइफ में ऐसा होता हो तो वैसे रिएक्ट करें हम। कैसे अच्छा, मैं एक बात बताऊं, अभी जो प्रेमिस सेट हुआ है ना, वो ये है कि अभी वो शादी उससे पता क्यों किया है, सो दैट उसके पेरेंट्स आ जाएं। हाँ शायद, लेकिन ये बड़ा सोच के मैंने सोचा कि यही है, उसे शादी हो सकता है उसे शादी के लिए इसलिए हाँ की है वो। लेकिन वो पीर फकीर भी तो उसके दिमाग में एक वो डाल गया ना, मिल गई तेरी मुराद, ठीक है, मिल गई तेरी मुराद। इस तरह का भी वो जो ये भी हर ड्रामे में अब पीर फकीर होना बहुत जरूरी हो गया है। लेकिन कभी जावेशे वो डाल देते हैं। लेकिन अच्छा, मेरी बात तो सुन लो ना, जिस चीज को वो रखे ना एक मुद्दा बना के उसकी शादी करा रहे हैं कि जो वो मान गई है, वो डिलीवर नहीं हुई। वो कहती जी मैं यतीम हूँ, मैं होमलेस हूँ, तो मैं तुमसे इसलिए शादी कर रही हूँ। क्या भाई, क्या खिला रही हैं आप नूराबाजी हमें? और ऊपर से उसकी भी मुझे समझ नहीं आई, वो क्यों मान गया कि मैं शादी कर लेता, चलो तुम्हारे हाँ। मैं शादी कर लेता हाँ। वो तो पिघल गया ना। अच्छा, बाय द वे, उसकी भी बैक स्टोरी, उसकी बैक स्टोरी शुक्र अल्लाह का कुछ बताएंगे कि उसने अभी तक, उसकी भी एक गर्लफ्रेंड थी, उसकी गर्लफ्रेंड थी शायद, उसके साथ क्या हुआ माँ बेगम से वो कह रहा है कि मैं माँ बेगम विलन बनी थी, यहाँ पे भी ये औरत विलन बनी हुई है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अभी वो जो डांस वाला सीन कब आएगा? कौन सा? जब वो जाके वो डांस करने लगी और चपेट वोट वलीमे पे,
वलीमे तक ये इतनी सटल हो जाएगी, इसके अंदर सभी खुशी मंजर आ जाएगा कि ये किसी को नाश्ता दे के या नाश्ता। शायद उन्होंने ये सिर्फ टीजर ही बनाया हो ड्रामे का, तो मेरी बात समझ आई है? हमें चावल बना मतलब जिस इमोशनल अत्याचार से वो गुजर रही है, उस इमोशनल अत्याचार से उसे डांस करना चाहिए। तो अभी तो उसने निकाह से भी इनकार कर दिया ना, तो अभी देखो क्या होता है। है? अगली एपिसोड का टीजर है, आपने नहीं देखा होगा। उन्होंने कहा था कि मैं मुझे कबूल नहीं है। मौलवी ने पूछा ना आपको कबूल है, कहती नहीं, कह के टुर गई। तो अभी तो ये भी, अभी तो इश्क के इम्तिहान और भी हैं। मुझे तो उसका हया का डांस इतना बुरा लगा है, मुझे तो हया पूरी इस ड्रामे में जहर लगी है। मुझे तो सबसे ज्यादा तप ही उस औरत पे है। हया बेहया। हाँ, वो कहती है उपटन तो मुर्तसम की दुल्हन को लगे ऐसे करके, उसने ऐसे मुंह में बोला, ऐसे लगा जैसे लहू मुँह लग गया कर रही है, ये मुझे तो तेरी लट लगे कर रही है। अजीब वो औरत थी, और ऊपर से उसने वो जो हया का कितना गंदा डांस किया उस औरत ने, इतना बुरा डांस अच्छा किया था, मुझे अच्छा लगा था। मैं प्लीज अनपॉपुलर ओपिनियन। ठीक है, कर सकती हैं वो डांस, मुझे अच्छा लगा था। कर सकती हैं तो कर लिया। यहाँ पे माँ बेगम मर गई है, यहाँ पे माँ बेगम की गैरत मर गई है। मेरी बात सुनो, सच्ची बात बताऊं, फरहान अली आगा और बुशरा अंसारी को छोड़ के इस वीक मुझे ड्रामा अच्छा लगा है। अच्छा, ठीक है, आपको यमुना ज़्यादा पसंद आई होंगी। इस दफ़ा शुक्र है कोई उन्होंने उस तरह का सीन ही नहीं आने दिया ना। उन्होंने कहा कि पिछली किस्त में बहुत ज़्यादा है वीडियोस हो गई थी। डोंट जज मी, डोंट बी जज मी, डोंट बी जज मी, बट आई लाइक दिस एपिसोड, पता नहीं क्यों। ठीक है, हाँ, थोड़ा ऐसा हालांकि कोई नहीं, इलॉजिकल है कि मजा आया, कुछ चीजें इलॉजिकल मजा आ रहा है। मतलब वो जो एक अजीबो गरीब उसका मातम बना हुआ है, वो पूरे घर में किसी को नजर नहीं आता। वो चीख रही है सीढ़ियों में बैठी हुई है, ना कर देना, ना कर देना, शादी ना करना उससे। अच्छा, मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगी वो उसने, लेकिन ये है कि मुर्तसिम इस चीज पे पक्का है कि अगर मेरी मीरब से ना हुई तो शादी मैं तेरे से भी नहीं करूंगा। वो आगे से कहती तुम पूरी जिंदगी तुम भी कुंवारे मर जाओ, मैं भी कुंवारे मर जाऊंगी। जी वो, अच्छा ये भी ठीक है। अच्छा नहीं, मुझे एक और चीज इस वीक अच्छी लगी, वो हीरा सुमरू वाला पॉइंट बहुत अच्छा था कि अगर आप शादी करेंगे और इन लोगों को अब पता लगेगा कि इसका बाप को है, तो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। और ऊपर से फिर मुर्तसिम भी जो लेकिन लेकिन मुर्तसिम का तो जलाल खत्म हो गया। लेकिन जलाल पिघला किस चीज पे है? वही तो मैं कह रहा हूँ ना, थप्पड़ मार के। पीछे तो बड़ी चीज है, एक थप्पड़ ही हुई है, और क्या हुआ है? मुर्तसिम तो पर्सनालिटी चेंज हो गई। अब तुम मेरे ख्याल में एपिसोड लिखने वाले भूल जाते कि पिछले एपिसोड में हमने ऐसे लिखा था, अगले एपिसोड में हमने क्या लिखा है। एक चीज मुझे इस दफा आपने देखा है, वो आज बिल्कुल चेंज लगा है मुझे। मुर्तसिम का कैरेक्टर ही उन्होंने चेंज कर दिया। वो उसको कहता है कि तुम रोना ना, अब उसकी सॉफ्ट इमेज भी दिखा रहे हैं कि उसका लव इंटरेस्ट भी था, उसका ब्रेकअप भी हुआ है, वो सारा कुछ भी दिखा रहे हैं। पहले एपिसोड में तो ऐसा कोई नैरेटिव सेट नहीं हुआ, उसकी पर्सनैलिटी नहीं थी चेंज, अब उसकी पर्सनैलिटी टोटली चेंज कर दी है। उसके भी ये वाली थोड़ी अब ये वाली साइड हाँ दिखा रहे हैं कि वो रोता भी है। जो बगैरत अब्बू है उनका क्या करना है? फरहान अली आगा नहीं, फरहान अली आगा का ना अभी घर जाके ना, अभी मैं लोगों को नहीं बताऊंगा, मैं इधर ऐड भी नहीं करूंगा, मैं कहूंगा लोग खुद जाके देखें। जब वो फोन करता है उसको, फोन वहां पे उनके कोई एक्सप्रेशन है, तुम्हारी हंसी ना निकले फिर कहना। तो मैंने कहा शायद बड़े अच्छे हैं। मैं थोड़ा सा सीरियस हुआ था। और क्या था? अच्छा, मीरब ने अभी पढ़ना था, एफए किया था शायद या बीए किया था, तो माँ बेगम उसको कह रही कि खानदान की सबसे पढ़ी लिखी लड़की है। इज इट ट्रू? अभी तो उसने पढ़ना था, एलएलबी करनी थी, वकील बनना था बेचारी ने। जितनी पढ़ी हुई होगी वो सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी होगी ना। हाँ शायद ये भी है। ऊपर से मीरब जो है चुड़ैल, ठीक है, यतीम हो गए, वही ना रस्सी टूट के बलना गया, हाँ, उसको ताने तिशने दे रही है बेचारी है, वो जो तो बेचारी पहले टूट गई है। कहती ये तो मुर्तसिम की दुल्हन के लिए, ये तो मैं ही लगाऊंगी। हाँ, अजीब उधर बैठ के। अच्छा उसको वो दे रही है। एक गंदी बात करूं, शादी का उसका मूड कोई नहीं है। हाँ, चाह उसने शौक पूरे कर रही है, वही तो मैं कह रहा हूँ। सुरमे लगा रही है, मेहंदियां लगा रही है, मेकअप लगा रही है, और ऊपर से उसको ताने भी दे रही है कि मुर्तसिम तो मेरा ही होने जा रहा है। अजीब चुड़ैल लग रही थी मुझे वहां पे। भाई तुम एक ब्रोकन लड़की हो, तुम यतीम मस्कीन हो, तुम्हारा घर नहीं, तुम्हारा कुछ नहीं, तो तुम उसको किस चीज के वो दिखा रही हो जी? हाँ वही नखरे। हाँ नखरे, किस चीज का एटीट्यूड दिखा रही हो बहन? तुम्हारे में किस चीज का एटीट्यूड है? तुम्हारा मैं बेड़ा गर्क करूं। अरसलान ये चाय पकड़ा देना मुझे। चाय के चक्करों में तुमने कितनी अजीबोगरीब बातें कर दी है। तो भाई नहीं सूट कर रहा ना, मतलब सारे कैरेक्टर कंफ्यूज हैं, कोई भी वो। अच्छा, मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूं 10 मिनट में 2 एपिसोड देख। मैं वही तो कह रहा हूं कि इस चीज का बड़ा मजा है इस ड्रामे का। सीधा ड्रामा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लंबे फ्लैशबैक्स होते हैं तो हाँ, आवाम का टाइम वेस्ट होता है, हमारे हम 10 मिनट में। अच्छा, शादी निकाह की मेहंदी की सेरेमनी में आपको वार्डरोब्स कैसे लगे?
हीरा सुमरो का मुझे पसंद नहीं आया, मुझे उसका बड़ा हया का बड़ा पसंद आया, हया का अच्छा वो ड्रेस था। हीरा उसका सुमरो का नहीं अच्छा था, वो बेचारी अजीब नीचे फरें लगा के बैठ। अच्छा, एक बाजी ने सर पे दुपट्टे लिए, दूसरी बाजी खुलेआम धड़ल्ले से फिर रही है। माँ बेगम का आपको कैसा लगा वार्डरोब? मुझे तो याद भी नहीं, रजिस्टर ही नहीं हुआ, याद ही नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग। एटलीस्ट ये है कि अगर उन्होंने जमींदार दिखाया तो जेवरात और हाँ वो चीज़ें रियल है। जियो के मेरी बात सुनो, ये क्रेडिट जरूर जियो को जाता है कि वो फिर जो चीज़ दिखाते हैं उसको बना के छोड़ते हैं। ये नहीं कि कोई नीच घटिया 150 वाला सेट दिखा के कि ये हमारा खानदानी हार है, वो खानदानी हार लग रहा था। खानदानी नहीं था, थोड़ा कंटेम्प्रेरी, मतलब थोड़ा पुराना भी दिखाया जा सकता है, लेकिन हैवी था वो, हैवी था। तो ठीक है, मूविंग ऑन टू कुछ अनकही, बस कुछ नहीं। देखो कुछ रह तो नहीं गया। मेरी मोना नहीं मैंने लिखे हुए सारे हो गया। एक दफा फिर देख लो, मेरी मोना, हुक, प्यारी मोना, तेरे बिना मैं नहीं, मेरे बन जाओ, पिंजरा, कुछ अनकही, मेरी शहजादी। हाँ बस ठीक। मूविंग ऑन टू कुछ अनकही। जी मोन, मजा आया बहुत बहुत इंजॉय की मैंने ये एपिसोड, और लगा कि ये वाकई वही ड्रामा है जो साल का वन ऑफ द बेस्ट तो जरूर ही होगा। हाँ, वनीजा की एंट्री वाज सो गुड, इतनी रिफ्रेशिंग, इतनी मजे की। और उनकी थोड़ी सी बैक स्टोरी भी बताई उन्होंने कि इन्होंने लव मैरिज की थी, भाग के शादी की थी। तो वो भाई जो है वो उसी तरह से थोड़ी सी वो नोक झोंक वाला रिश्ता भी है उनका। और आई फील लाइक कि वो जो नोक झोंक दिखाते भी हैं तो वो नोक झोंक एंजॉय करते हैं, दोनों एंजॉय करते हैं, मतलब दोनों को पता है कि हम आपस में तो बहन भाई हैं और हमारा रिश्ता बहन भाई का ही है। बहुत खूबसूरत। और ये बड़ा फ्रेश मुझे लगा। बाबर अली का कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद आया, फ्रेश सा था, थोड़ा फनी टाइप बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन वो थोड़ी एफर्ट नजर आ रही थी। सॉरी, अच्छा बाबर अली के कैरेक्टर में एफर्ट नजर आ रही थी। बाबर अली कौन से कैरेक्टर में नहीं नजर आती? सिर्फ मोला जट में नजर नहीं आई, बाकी सब में आती है। फिर वो फिल्म एक्टर है ना। हाँ लेकिन बात तुम्हें पता है ना, स्टार टीवी से द लेजेंड ऑफ मोला जट में उन्होंने आपको ये बात पता है ना, स्टार टीवी से किया था। कासिम क्या है, कौन सा है, सिंध कासिम अली शाह, कासिम बिन क्या है, मोहम्मद बिन कासिम करके एक सीरीज आई थी टीवी पे, तो उन्होंने स्टार्ट उधर से किया था और मोहम्मद बिन कासिम बना। अच्छा, मैंने तुक्के में कहा था मोहम्मद बिन कासिम, तो मोहम्मद बिन कासिम एक जिसने सिंध को फतह किया था। आई नो। तो पहले तुम्हें पता है इस तरह के नाम भी बनते थे, बनने चाहिए, तो नहीं बनते। हमारे हीरोज का बताना चाहिए ना आवाम को। तो उसमें उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम का कैरेक्टर प्ले किया था। यस, तो फिर वो फिल्मों में आए थे। सैयद नूर ने अच्छा, मुझे ये चीज़ें बड़ी पसंद है इस ड्रामे की, कुछ अनकही की, कि वो ना फिर जिस चीज़ में घुसते हैं ना उसमें घुस जाते हैं। मतलब अगर आप उसकी फैमिली देखें, मीना की फैमिली देखें, यार वो मीना वाला पॉइंट मैंने डिस्कस करना था, वो जिन्होंने बच्चे को उठा के जिस तरह वो उधर लेके जाती है के पास, वो मैंने रील में देखा, मैंने भी देखा हुआ है, और वो बिल्कुल एक्यूरेट था, बिल्कुल एक्यूरेट। हाँ, मैंने देखा हुआ है। हाँ, मतलब मैंने बहुत करीबी देखा हुआ है। मैं तुम्हें क्या बताऊं, बस छोड़ दो। सो दैट वाज वेरी हॉन्टिंग, और देखने को उन्होंने बड़ा कैजुअली दिखाया था। और ये इस ड्रामे की खूबसूरती है ना, कि चीज़ों को उस तरीके से दिखाते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों को रोना धोने से निकाल के उस तरीके से दिखाते हैं कि हमें पता चल जाए, लेकिन हम लाइट उस तरह से डिप्रेस ना हो। ये भी एक कुडोस टू कश्यप फाउंडेशन, मतलब ये एक बहुत छोटा सा पॉइंट था, लेकिन उसका प्रेमिस वो पिछली एपिसोड से सेट कर रहे थे। वो जो बच्चा साइकिल पंचर करता है और फिर वो उन्होंने पूरी जर्नी दिखाई है। देखा जाए तो एक साइकिल है पूरा, कि किस तरह किस नजफ बोलते क्या, किस नहज पे एक माँ पहुंचती है कि उसे अपने बेटे को काम पे लगाना पड़ता है, कि बाप निकम्मा है और वो खुद घरों में काम कर करके पैसे कमा रही है और सारा कुछ कर रही है। तो मुझे बड़ा पसंद। और अब प्रॉब्लम है कि अब हम कहेंगे कि उन लोगों को ये चीज़ जस्टिफाइड क्यों लगती है, बट हमें ये चीज़ समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो लोग कहाँ से आ रहे हैं, उन लोगों का बैकग्राउंड क्या है, उनको ये एक्सपोजर नहीं है, ये भाई उनको नहीं चाइल्ड लेबर से उनको नहीं गर्ज भाई, उन्होंने तो रोटी खानी है, उनको पेट से गर्ज है। हाँ, उन्होंने तो रोटी खानी है, उनको क्या पता चाइल्ड लेबर क्या होता है क्या नहीं होता, उसके क्या राइट्स हैं बच्चों के, क्या नहीं, उन्होंने तो खाना है। उनके लिए तो एक एक्स्ट्रा पेट, एक एक्स्ट्रा रोटी है, तो वो फिर वो एक्स्ट्रा रोटी के लिए फिर वो जो भी होता है फिर वो उनको सही गलत नहीं समझ लगती है। राइट। अच्छा, छोटी छोटी चीजें मुझे बहुत पसंद आ रही है, जैसे ये मीना की फैमिली है, उसका बेटा दीपक है, उसकी बेटी नेहा है, सारा कुछ है, उसको साइड पे कर लो। फिर जो उनकी सबसे छोटी बेटी तानिया का जो फ्रेंड है अली, उसकी फैमिली के भी अपने मसाइल हैं, ठीक है,
कि उसकी मदर जो है वो उसको सपोर्ट कर रही है और वो चाहता है मैं ज़िंदगी में कुछ बनूँ, आगे बढ़ूँ, और मेरी फ़ीस, वो कहती है ना फुफ्फो आ गई, फुफ्फो से मैं फ़ीस, इसका मतलब है कि विनीज़ा उसकी फ़ीसेस वगैरह पे कर रही हैं, तो मतलब वो फैमिली से सपोर्ट नहीं लेना चाहता, तो उसकी भी जर्नी है, मतलब हर किसी को अभी लेके बिलाल चलना है इनके ना। घर भी आना है। हाँ अच्छा, मुझे जो चीज़ एक और चीज़ जो मुझे अच्छी लगी थी, अच्छी नहीं सॉरी बुरी लगी थी, वो ये थी कि जो बिलाल की मदर प्ले कर रही है वो थोड़ी अनरियलिस्टिक मदर है। तुमने कभी देखी है रियल लाइफ में ऐसी मदर जो वो कहती हो कि वो जो फोन पे लड़की थी वो को, और कहती ग्रोसरी करने भी, ग्रोसरी स्टोर में कोई अच्छा और ऐसी माए ना लड़की नहीं जा सकती। ऐसी माए ना बहुत ड्रामाज में और फिल्म से दिखाते हैं, लेकिन ये मुझे बड़ी अनबिलीवेबल सी माए लगती है, हमने नहीं देखी ऐसी माए। शायद इकलौते बेटों की माएँ ऐसी होती हूँ, इकलौता बेटा है ना, और उसका शोहर भी नहीं है। तुम क्या देख रहे हो जुबैर में? ऐसी होती है माए? जुबैर है, मुझे जज किए जा रहा है तब से, ये क्या बदतमीजी है, ऐसे मुझे घूर रहा है ऐसे करके। अच्छा खैर चले, तुमने कोई गलत बात की होगी ना, वो तब से वहां पे फिक्स हो गया होगा। अच्छा हाँ बताओ। अच्छा हाँ, सहरिश अब देखो ना, इसको जॉब भी मिलने लगी हमारी फ्रेंड को, आलिया को, सहरिश की तरफ कमीशन पे। हाँ वो भी एक अच्छी चीज़ हो जाएगी, फिर ये थोड़ी और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाएगी, अभी है लेकिन और ज़्यादा हो जाएगी, तो उसका भी सहरिश की जर्नी देखने का मजा आएगा। वो भी आए, अरूसा सिद्दीकी निकली फिर आपकी नजरें बहुत तेज है भाई। तो हाँ हाँ वो आई रियली एंजॉयड, एक्चुअली वजन कम किया ना तो अब फील वो नहीं होती। छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी कैरेक्टर नुआंसेस और छोटे छोटे टॉपिक्स और टच किया, मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। बहुत अच्छा ड्रामा है, बहुत अच्छा ड्रामा है। हाँ। और इसके अलावा यार वो जो प्रॉपर्टी वाला सीन हमने लास्ट टाइम डिस्कस नहीं किया था, नहीं किया था, कौन सा? वो जो उनकी प्रॉपर्टी में भाइयों ने किया था। वो कैसे छोड़? अच्छा वो चीज़ भी अच्छी थी, उसने कहा कि धोखाबाजी नहीं करूंगा, अब चाहे पूरी जिंदगी गुजार लूंगा। तो वो सजल ने भी तो ये बात की ना कि मैं भी अपने बाप की तरह, मैंने भी सीखा कि मैंने कभी धोखा नहीं किया। तो वो उधर सहरिश को भी एक मिल गई जो है वो बंदी। अच्छा अच्छी बात है, इसका फ्लो बड़ा अच्छा आता है, सीन पे सीन फेंकते जाता है, मजा आता है, बहुत मजे का, कोई भी चीज ड्रैग या और हर चीज को टच किया जाता है। हाँ फोर्स नहीं लगती। ठीक है, तो लेट्स सी आगे क्या होता है। आई एम रियली एंजॉयिंग। मुझे अच्छे ड्रामे आ रहे हैं, प्यारी मोना, कुछ अनकही, तेरे बिना मैं नहीं, अच्छे ड्रामे आ रहे हैं, शुक्र है अल्लाह का। मेरे बन जाओ, मेरे दर्जी बन जाओ। ओके चलो ठीक है, चलो आई थिंक आई गेस दिस कुछ अनकही में कुछ चीजें हम कहना रह तो नहीं जाते, नहीं, मुझे ऐसा लगता है हम कुछ अनकही को प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे। नेक्स्ट टाइम चलो हम मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे ख्याल में बहुत सारी चीजें उसकी अच्छी चल रही हैं, तो सारा कुछ अच्छा ही है, बच्चे की क्या तारीफ करे। ये कि मोहम्मद अहमद की एक्टिंग बहुत अच्छी, बहुत अच्छी है, कुत्सी अली की एक्टिंग बहुत अच्छी है जी, बहुत अच्छी है, मीरा सेठी की एक्टिंग बहुत अच्छी है जी, बहुत अच्छी है, इरसा गजल की एक्टिंग बहुत अच्छी, बिलाल की एक्टिंग बहुत अच्छी है जी, बहुत अच्छी है, सारी चीजें अच्छी है, तो क्या लेके बैठे चीज़ों मुसद्दिक मलिक नहीं ठीक, वो वही है, वो जो है वो है वही मैटर की आंखों वाले। मुझे याद है वो एक मूवी थी ना हलचल, उसमें अरशद वारसी को वो कहते हैं मेंढक की आंखों वाला, तो उसमें मुझे लगता है मुसद्दिक मलिक के मेंढक की आंखों वाले हैं। चलो जी बिलाओ भाई, फीडबैक कॉर्नर, फीडबैक कॉर्नर, शर्म करो थोड़ी, लोग कहते हैं हम उन्हें कॉपी करते हैं, तू करते हैं क्या है। चलो बहलाओ। नहीं भाई, मैंने पिछली दफा बहला दिया था, मैंने मीनिंगफुल में आपसे सवाल पूछे, कल आएगा आपके पास सवाल, तो वो आप उसका जवाब दीजिएगा मुझे, क्योंकि अरसलान को पिछली दफा आग लग गई थी भाई कि मेरे सवाल का जवाब नहीं आता। तुम्हें भी 10 लोगों ने बता दिया कि नींद पूरी करने के लिए क्या करो, अब तुम्हारी माशाल्लाह नींदें पूरी हो रही हैं। कल दोपहर को 2 बजे सो के उठे थे तुम, ये मैं अपने ऑडियंस को बता दूं। कमेंट्स जी, सबसे पहला कमेंट है हमाद का, वो कहते हैं अरसलान आप सोने से तकरीबन 1 घंटा पहले मोबाइल यूज करना बंद कर दें, नींद आ जाती है, इससे मेरा आजमाया हुआ है। टिप बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच। कायनात कहते हैं आपका रिव्यू स्टाइल सबसे डिफरेंट और ब्यूटीफुल है, गेट वेल सून अरसलान, थैंक यू सो मच, माय फेवरेट अरसलान सर। यस, मेरे भी फैंस हैं, उषा फैंस, ठीक है, नहीं जीएफसी फैंस, इधर पाकिस्तान में तो जीएफसी होगा। अच्छा, टोटल आलमी कहते हैं आई थिंक लास्ट ड्रामा से अब जो न्यू ड्रामाज हैं कुछ बेहतर हैं, देखने के काबिल है, मास्टरपीस टाइप का कोई नहीं ड्रामा, बट ठीक है, हाँ यस यस ओके, जबरदस्त रिव्यू कहती हैं इसके अलावा। अच्छा, सागर भोसले कहते हैं भाई शरियार मुनव्वर इन सिनफे आन एज मेजर उसामा वर्सेस इन कुछ कहीं में क्या सिमिलरिटीज देख रहे हैं, और डायलॉग्स डिलीवरी नॉर्मल पीपल नॉर्मल सिचुएशंस में ऐसे ही बोलते हैं, और ये ओवर द टॉप ड्रामास के हीरोज़ के डायलॉग डिलीवरी देख के बाकी सबको जज मत करो, इवन बिलाल अब्बास डायलॉग डिलीवरी इज सेम एज दोबारा, इट डिपेंड्स ऑन कैरेक्टर्स एंड सिचुएशन, व्हाट डू यू से। बात तो थोड़ी लॉजिकल है, somehow I agree, हाँ हाँ somehow I agree, लेकिन
कहीं यार जिंदगी गुलजार है में भी शेर मुनव्वर यही थे, नहीं बोलते थे, ऐसे बोलते थे। हाँ तो थोड़ा सा एक्चुअली द थिंग इज वो मुझे कह रहे हैं कि आप लोगों ने शेर मुनव्वर की लुक्स के बारे में बात नहीं की। एक बंदा फेमस ही अपनी लुक्स के लिए है तो मैं उसकी लुक्स के ऊपर क्या बात करें। क्योंकि सिर्फ उन्होंने पैंट शर्ट पहनी हुई थी, अच्छी पहनी हुई थी, क्या कहे कि पैंट शर्ट का क्या रंग ये नहीं होना चाहिए। हाँ भाई वाह 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 वाह, आज तो पैंट की सिलाई बहुत अच्छी थी। ठीक है, आज तो बाल बहुत अच्छे ब्लो ड्राई हुए थे। मैं इस पे क्या बात करूं, क्या करे यार, ये टीवी लाउंज है, ये वो फैशन एजुकेशन नहीं है। हाँ तो ठीक है, सही है, ठीक है। नहीं बात से ऐसा अच्छा बात somehow agreed, ठीक है, but actually the problem is सिनफिहान was not a milestone for me, ये क्या कहना चाहिए, वो कोई मास्टरपीस भी नहीं था। सो मैंने उसमें कभी गौर ही नहीं किया कि शेर मुनव्वर उसमें कर क्या रहा है। He was just giving orders on a single note। एक ही टोन थी उसमें, फलानी तुम ये कर लो, फलानी तुम ये कर लो। हालांकि एक फौजी का तो लहजा डिफरेंट हो सकता है ना। नहीं वो था डिफरेंट, थोड़ा डिफरेंट तो था, पता नहीं ये मुझे ना अभी कभी रजिस्टर नहीं हुआ शेर मुनव्वर एज अ गुड एक्टर। चले ही इज अ गुड आई कैंडी। चले खैर ये बात ना करें, फिर वो भोसले गुस्सा कर जाएंगे। आप कौन से भोसले? सागर भोसले नहीं, सागर रोए लहरे शोर में किनारे नहीं, सागर रोए लहरे शोर मचाए। अच्छा हम कोई और गाना है ना? नहीं सागर रोए ये पाकिस्तानी गाना है कोयल मूवी का। भेजा चलो भाई, अच्छा डोंट बी अच्छा सारा सलमान कहती हैं गेट वेल सून अरसलान, मून्स रिव्यू वो तेरे बिन वाज ऑन पॉइंट, आई लव सो हार्ड एट दिस पॉइंट, एंजॉयड द होल एपिसोड, कीप इट अप गाइस। अरसलान फॉर इंसोमिया, वन ऑफ माय फ्रेंड टोल्ड मी आई टेक टू डू रिवर्स काउंटिंग to wind down my mind when trying to sleep, hope it works for you। मैंने आपने 1000 से एक की बात की है, मैंने 4000 से एक दफा एक तक पहुंचा था लेकिन नींद नहीं आई थी। अरवकार कहते हैं नहीं होती तब नहीं आती, मैंने भी ये कर चुका हूं। अरवकार कहते हैं तेरे बिना मैं नहीं, दिस ड्रामा इज परफेक्टली पोर्ट्रेइंग द सिचुएशन ऑफ टुडेस कपल, एवरीवन वांट टू मेक देयर करियर फर्स्ट बट देयर फैमिलीज आर फोर्सफुली इंडल्जिंग हर इन मैरिज, व्हाई शादी सो इंपॉर्टेंट। ये तो हम कई हजार दफा बात कर चुके हैं, शादी जो है हम से बाहर ही नहीं आते। सलमान कहते हैं ओनली वाचिंग कुछ अनकही, इट्स रिफ्रेशिंग प्ले टू वॉच इंस्टेड ऑफ द बकवास टॉक्सिक ड्रामा जिनको सो कॉल्ड रियलिटी बेस्ड ट्रू इवेंट स्टोरी बताकर राइटर हमारे सर पर थोप देते हैं। इसके बाद हमजा तारिक कहते हैं डिटेल रिव्यू ऑन रकीब से इंशाल्लाह सून। रकीब से तो मैं आज भी कर सकता हूं, लेकिन अरसलान कहता है कि पहले हम पुराने ड्रामों से शुरू करेंगे। हाँ। फिर वो कहते हैं गाइस यू शुड डू अ डिटेल, अच्छा रिपीट है। अच्छा इब्राहिम मलिक कहते हैं आई एम अ फैन ऑफ बुशरा अंसारी सिंस बारात सीरीज एंड उडारी, नाउ आई थिंक शी हैज डन समथिंग टू हर फेस, नाउ शी इज सो स्टिफ विद जीरो एक्सप्रेशन, बट उडारी में क्या काम किया था। आई फील लाइक बोटॉक्स ने उनके, आई फील लाइक मेरी बात सुने, मैं हमेशा आप हमारे पुराने मैंने हमेशा ये चीज बोली है, कोई भी एक्टर बोटॉक्स करना चाहे, कोई भी एक्टर वो क्या दूसरा क्या होता है फेस लिफ्टिंग और बोटॉक्स और फिलर्स करवा सकते हैं, जरूर करवाएं, अनलेस कि उनका आर्ट वो नहीं होना चाहिए, यार ये बात होना चाहिए। सॉरी ये बात ना हसन और रामना ने एक दफ़ा की थी और मुझे उनकी ये बात बहुत पसंद आई थी जब उन्होंने बात पता नहीं किसी एक्ट्रेस के ही बोटॉक्स पे बात की थी कि वो हानिया आमिर के पता नहीं कौन कि वो एक्सप्रेशन ठीक से नहीं दे पाती हैं। तो भाई आपका काम ही जब फेस का है, तो अगर आप कोई इस तरह का ट्रीटमेंट करवाते हो कि आप के फेस उस तरह से मूव नहीं होता, तो फिर क्या फायदा। एग्जैक्टली। इसके बाद एमएस के कहते हैं वेल इट वाज अ सरप्राइज फॉर मी अलोंग विद मेनी अदर्स बिकॉज़ नो वन वाज एक्सपेक्टिंग शरियाज एंट्री इन एपिसोड 1, वाजंट ही लुकिंग डिफरेंट अरसलान? He was looking different. Look wise. Really was his look not different, the whole suit. Have we seen Shahriyar with them earrings before? वो जो मांझा एक फिल्म नहीं आई थी होमन जहाँ, उसमें उसने earrings पहने हुए थे, ठीक है। Before are we watching the same show? Nobody is talking about Dalek delivery here. We are talking about his lean look, even something got appreciated. Shahriyar बट वही चीज़ वो हर दफ़ा वो वीड की एड भी जब उसने की थी तो नई लुक के साथ की थी, तब हम किसी ने नहीं कहा था कि उसने नई लुक की है। सो आप हमारा पॉइंट समझे नहीं जो हम कहना चाह रहे थे। लुक्स शरियार के अच्छे कपड़े होते हैं, फवाद खान के अच्छे कपड़े होते हैं, आयशा उमर के अच्छे कपड़े होते हैं, अब हम उन पर बार बार बातें नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद शाना खान कहती हैं कहाँ गायब हो गए थे भाई, आई रियली मिस यू, बस लास्ट वीक थोड़ा 2 दिन लेट आए थे तो इसलिए। इसके बाद राबिया अकरम कहती है गुले अच्छा ये उन्होंने एक टोटका बताया था, ये मैंने करके देखना है, ये फिर हम आपको वो ज़रूर बताएंगे। इसके बाद मुझे बहुत सारे गेट वेल सून्स के मैसेज आए हुए हैं। फिर इसके बाद हाँ दैट्स इट, हाँ
कमेंट्स बहुत थोड़े करते हैं हाँ कि यार ड्रामास देख रहे इस दो तो सलमान ने भी एक कमेंट किया, सलमान की मेरे साथ नाराजगी चल रही है। नहीं वो ड्रामा एक देख रहा है ना कुछ अनकहीं। हाँ तो जो देखेगा कमेंट तो वो करता ही रहता है। जो ड्रामा देखेगा वो उसी पे ही कमेंट करेगा ना। हाँ, ये भी है। और सुनाए आप, बस खत्म हो गया शो। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में क्या कहेंगे? जी जरूर, कहीं 2 आ रहे हैं। हाँ हाँ कौन कौन से? क्या नाम है उसका? सबा कमर वाले का टीजर आ गया है, देखा यार वो आपने? बहुत अच्छा था, कितना मजे का टीजर। सरेरा सरेरा बड़ा मुझे मजे अच्छा का लगा। टीजर था, वो अच्छा था। सो गुड। उसमें वो भी हैं, मुझे पसंद है वो। क्या नाम है उन लड़की एक्ट्रेस का? कौन सी एक्ट्रेस? वो जो दूसरी हैं, दूसरी क्या मतलब? सेकंड लीड ना, एक तो सबा कमर है। मुझे याद नहीं आ रही। नहीं तुम किसी उसके दूसरे ड्रामे का रेफरेंस दो ना। नहीं वो भी नहीं ना मुझे पता। ये क्या बदतमीजी। ठहरो हम देख टाइम लेते खत्म हैं। होने वाला है, लाइट कोई मसला नहीं यार, 3 मिनट है अभी, 3 मिनट में तुम जरा ऑडियंस को बहलाओ ना। सरेरा अच्छा खैर ये जो है ना लड़की, अच्छा ऐड आ गई, सॉरी। नहीं आ रहा है। हरीम फारूक। हरीम फारूक अच्छा हाँ वो भी मुझे भी अच्छी actress लगती है। वो भी अच्छी लगेंगी तो अच्छा लग रहा है। मुनीब भट्ट का भी उन्होंने सिर्फ एक लाइट सी झलक दिखाई है, तो हमें उसकी खास से समझ नहीं आई। नहीं तो बाकी इट्स गुड। आई एम वेरी इंट्रिग्ड। हाँ थोड़ा लुक्स जो है उसकी फ्रॉड वाली लग रही है। ड्रामा फ्रॉड वाली लुक्स लग रही है सबा कमर की। हाँ थोड़ी जानी पहचानी। चलो इट्स ओके। हाँ अब ये लुक्स वाली बात पे आप लोग मुझे बहुत छेड़ेंगे। अच्छा ओके। अदील रज़ाक ने लिखा है ये ड्रामा, जिन्होंने इससे पहले पिछला ड्रामा इनका था नीली जिंदा है, तो ये हॉरर टाइप ड्रामे लिखते हैं। मुकद्दस भी इनका ही है। मुकद्दस आपको याद है वो इकरा अजीज का, बहुत पुराना 2015 में आया था, उसमें इकरा अजीज का 2015 का मैं एक ड्रामा देखा था मोल। हाँ अच्छा था हाँ। तो वो एक इस तरह का है सीन उनका भी। दूसरा कौन सा ड्रामा है? दूसरे का तो मुझे नहीं पता। एक और भी आ रहा था, अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं करंटली बट हाँ ओके, सरेरा ही है। हाँ, ठीक है ओके। तो इजाजत लें अपने इजाजत लें। थैंक दर्शकों यू। से। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगा। अब हम आपको मिलेंगे कल मीनिंगफुल में। तब तक के लिए मुझे और मुन को इजाजत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।